मिट जाती हर आधी व्याधि, पूर्ण हो जाती हर मनोकामना। जैन मंत्रों से सिद्ध और सर्वश्रेष्ठ मनोवांछित पूरक श्री भक्तामर महासाधना। अनेक जैन आचार्य भगवंतों ने जिस परम चमत्कारी श्री भक्तामर स्तोत्र की साधना की, उसी दिव्य और भक्तामर हीलिंग साधना को श्री निकुंज गुरुजी ने प्रभावक आचार्य भगवंतों से प्राप्त किया है, जिसे वे जन जन तक पहुंचाने के लिए विशिष्ट रूप से प्रयासरत हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड सम्मानित पूज्य श्री निकुंज गुरुजी संपूर्ण विश्व को भक्तामर हीलिंग की दिव्य शक्ति उपलब्ध करा रहे हैं। तो फिर देर न करें, आप भी गुरुजी के दिव्य सानिध्य में भक्तामर हीलिंग की दिव्य साधना की कृपा प्राप्त करके स्वयं को धन्य करें। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें 8004 56677 94273 95116। प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ईश्वरीय अनुसंधान के लिए हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं और इस भक्ति को, इस भाव को, इस प्रार्थना को और वंदना को दिन प्रतिदिन आगे लेके जाने के लिए हमारा एक विनम्र प्रयास, छोटी सी अरज रहती है और जिस अरज को पूरा करने के लिए ईश्वरीय शक्ति प्रतिपल हमें सहायता करती है, वंदना करती है। सिद्धम का सिंबल किन किन लोगों को आता है? हिना जी, आपको आता है सिद्धम का सिंबल? दिखाइए। कैसे करते हो सिद्धम का सिंबल्स? आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ। बताइए आप कैसे सिद्धम का करते हो? सिद्धम सिद्धम सिद्धम। ओके, बहुत बढ़िया। सिद्धम सिद्धम। तीन बार कर दो। कैसे, कितने बजे आप जाप करने के लिए एवरीडे बैठते हो? मैं मॉर्निंग को 5 बजे बैठती है। मॉर्निंग में 5 बजे आप बैठ जाते हो? हाँ। और कैसे जाप करते हो? कौन कौन से मंत्र के जाप कर रहे हो? मैं भक्तामर का 44 गाथा गिनती है और बाद में मेरे को सब स्वस्थ तंदुरुस्त हो गई हूँ करके मैं 41 गाथा गिनती हूँ और 17वीं गाथा गिनती हूँ। 17वीं गाथा किसके लिए गिनते हो? 70 पेट की तकलीफ कुछ भी होए तो कम हो जाए, लेकिन मैं ऐसा बोलती नहीं हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ करके ही गिनती हूँ। ओके, बहुत बढ़िया। और दूसरे को हीलिंग देने का कभी अवसर मिला है? कभी सेल्फ हीलिंग ही करते हो? नहीं, मेरे बॉडी में ही थोड़ा कुछ इश्यू रहता है, इसलिए मैं किसी को हीलिंग नहीं देती। किसी को आप हीलिंग नहीं देते हो? सबसे पहले आप ज्यादा से ज्यादा अपनी बॉडी के ऊपर ही अभी काम कर रहे हो। कितने समय से आप जैन अनुष्ठान के साथ में जुड़े हुए हो? मैं 2 साल से जैन अनुष्ठान में। कुछ चेंजेस लग रहा है या ऐसे? बहुत ही चेंजेस हो गया है। मेरा सब काम एकदम से कुछ ना कुछ जो भी सोचती हूँ वो सब परिपूर्ण हो जाता है। आपने वास्तु के हिसाब से सिखाया था, तो मेरे घर में वास्तु का दोष था, तो मैंने घर के लिए संकल्प किया कि मेरा घर जल्दी से जल्दी 2 महीने में मेरा घर मिलना चाहिए। तो घर ने, सब लोगों ने संकल्प किया और लिखने का चालू किया संकल्प, और मेरा 2 महीने में नया घर बन गया और अभी उसमें मैं रेमेडी सब करा के नया घर में 2-3 महीने में रहने को चली जाऊंगी। बहुत बहुत बढ़िया। बहुत। कहाँ रहते हो आप? मैं डोंबिवली में रहती हूँ। और सर, हमारे घर में हमारी देवरानी के साथ हम लोग का बहुत नहीं जमता था, लेकिन अचानक से मैं बोलती थी कि मेरा पूरा फैमिली के साथ मेरा अच्छा रिलेशन है, तो अभी देवरानी सामने से मेरे को आके बोलती है मेरा जो भी गलती हुआ है वो आप माफ कर दे और अब जैसे आप बोलोगे वैसे अपन सब साथ में रहेंगे। क्या बात कर रहे हो? सच्ची में ऐसा हुआ? सच्ची में हुआ है। बहुत बहुत बढ़िया। और हम लोग, मेरी शादी को 30 साल हो गया, तब तक उसको कुछ ना कुछ मन में चलता रहता था, लेकिन मैंने जब अगले साल आपका जब चालू था तो आपने फॉरगिवनेस की प्रार्थना सिखाई थी, तो मैंने घर में हमारे मेंबर में जितने भी है, जिसके साथ भी कुछ भी बना हुआ था, तो सबको मैंने पहले मिच्छामी दुक्कड़म किया था। और मिच्छामी दुक्कड़म हो जाने के बाद हमारे घर में इतना अच्छा कुछ हो गया है कि अभी किसके साथ ऐसा नेगेटिव सोच आती नहीं है, सबके साथ हम लोग अच्छे है वैसे ही सोचते हैं। क्या बात कर रहे हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत खुशी हुई है। आपका एक तो मकान हो गया, रिश्तों के अंदर मधुरता आ गई, और आपने 3 चीजें आज जो बताई है वो हमारे सभी के लिए एक बार जोरदार ताली से
आपका हम स्वागत करते हैं हिना जी, बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत। मैंने आपको व्हाट्सएप पे लेटर भी लिख के भेजा था। आपने लेटर लिख के भी भेजा था? चलो ठीक है, एक बार कल अपन सुबह में वापस व्हाट्सएप पे एक बार बातचीत कर लेंगे। लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि डोंबिवली में जितने भी लोग हैं, ये हाँ। खुशियाँ बांटने से बढ़ेगी। बहुत लेकिन सारे मेरे लोगों बॉडी में थोड़ा इश्यू है, मैं कैंसर पेशेंट थी, लेकिन अभी मैं स्वस्थ है करके बोलती है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी वजह से किसको और भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए करके मैं नहीं बोलती है। लेकिन मेरी ननद की लड़की है, उसको पैर में तकलीफ हो गया था, एडी दुखने लगी थी, तो उसने भक्ता मत की पहली गाथा ही गिन के शुरू किया और उसका थोड़ा दिन में ही पेनी का दर्द हो गया और वो अभी से स्टार्ट कर दिया है, दररोज करती है। वो पानी भी अभी मंत्रित करके घर में सबको पिलाती है और खुद भी करती है भक्ता मत का। किसका प्रॉब्लम था उनको? उसको पैर का पेन ही रहता है ना, उसमें पेन होता एडी? था, एडी पेन ही होता है। हाँ, एडी में बहुत पेन रहता था। लेकिन ये बोलती है मेरे का 10 दिन में एकदम हो गया, अच्छी तरह से हो गया, इसलिए मेरे को इतना श्रद्धा बैठ गया है कि मैं वो सब चालू कर दिया है करने का। और वो घर में उसकी सभी बहन लोग है, उसको सबको बोलती है कि आप भी स्टार्ट करो भक्ता मत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब कोटि कोटि प्रणाम। 10-10 दिन में आप सभी के सामने ये सारे लोग हैं जिनके जीवन में भक्तामर का आनंद, अनहद आनंद नहीं, एक के बाद एक मकान हो जाना, संबंधों में मित्रता हो जाना, अपने अपने परिवार को जितने जितने लोग हैं। आपके साथ में कौन बैठा हुआ है? मेरा लड़का है। आपका लड़का है। जय जिनेन, कैसे हो? ऑल ठीक। आप कैसे? जय जिनेन। मम्मी में क्या परिवर्तन आ गया है भक्तामर गिनने के बाद? एक्चुअली मेडिकल रिपोर्ट्स में ही चेंज आया है। मतलब बहुत बार बोलते हैं ना हम लोग कि ये साइंस सच में काम करता है कि नहीं करता है। तो अगर विदाउट मेडिसिन वही चलती हो और रिपोर्ट चेंज होने लगे कुछ नई एक्टिविटी करने से, तो नई एक्टिविटी का ये रिजल्ट था, ना कि 2 साल पुरानी मेडिसिन का। ओके ओके ओके। आपको खुशी मिलती है मम्मी जितनी ज्यादा स्वस्थ हो और आप यंगेस्ट हो? आपके जैसे बहुत सारे युवा हैं जिसके मन में संदेह है कि भक्तामर काम करता है या नहीं करता है, उनको आप क्या कहना चाहोगे? आइडियली मैं एक नंबर 2 पर्सन हूँ, 29, तो मैं ऑकल्ट साइंस में बहुत बिलीव करता हूँ, अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी आल्सो। तो रेदर मम्मी को जब फर्स्ट टाइम डिजीज हुआ था, दैट वाज हर एज 49, कम्स टू नंबर 4, एंड जब कैंसर रिलैप्स हुआ तभी उसका एज था 53, नंबर 8। तो 4 और 8 एनीवेज आर नॉट अ नंबर, तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। So when we have learned, उसके बारे में जब से सीखा है, trying to avoid कि हम उसको, आज दोपहर को बोला था कि अभी जब भी तेरा 58th ईयर चालू होगा, राहु का और दोनों का ठीक जॉब करना है कि we can avoid this diseases also। and जो घर का बात चल रहा, तो मैंने ही फरवरी में वास्तु के हिसाब से ढूंढने के लिए ट्राई किया। तो अभी मैंने जो घर लिया है उसमें मेरा ईस्ट में एंट्री है, नॉर्थ पूरा ओपन, मम्मी के बेडरूम के सामने पीपल का पेड़ है जो ऑक्सीजन दे पाए, साउथ वेस्ट में मेरा बेडरूम है कि मैं जो एक फैमिली का मेन अर्नर मेंबर हूँ वो वहां पे रहेगा, एंड टॉयलेट्स मेरे एक भी नॉर्थ और ईस्ट में नहीं है। और ब्रह्म स्थान से मैंने सारे टॉयलेट्स को भी हटा के टुवर्ड्स मतलब सेंटर से हटा के साइड में ले लिया है, कमोड का पार्ट है। एंड अभी नेक्स्ट मंथ से हमारे इसमें रेमेडीज चालू होंगी सब, के जो भी स्टोन्स है अलग अलग मेटल्स है, जिंक, लेड, तो ये सब हम लोग करा के फिर नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। बहुत, आप इतने यंगेस्ट होते हुए भी ये सब चीजों में इतना बिलीव करते हो और प्रैक्टिकल रूप से अपने घर में कर रहे हो और इतनी पॉजिटिविटी आपको सभी को दिख रही है। बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया। आप भी कभी कभी आते हो हमारे क्लास में? नहीं, मैं सिर्फ साइड में काम करते करते आपको सुनता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बिजी स्केड्यूल एक होता है, बट मैं सेल्फ स्टडी में बिलीव करता हूँ, तो मैं पढ़ते रहता हूँ इन सब के चीजों के बारे में। जैसे कि नेम है, तो नेम में क्या स्पेलिंग में चेंजेस होना चाहिए, उससे मतलब मैंने मेरे नेम को रीनेम करवाया कैलकुलेशन के हिसाब से, एक्सपर्ट के हिसाब से, और सिर्फ मैं अपना नाम 24 बार लिखता हूँ ब्लू पेन से और नया सिग्नेचर करता हूँ। मैंने 2019 में जॉब छोड़ने के बाद फर्स्ट टाइम हाईएस्ट इनकम किया इस महीने में, आफ्टर चेंजिंग माय स्पेलिंग एंड राइटिंग इट 24 टाइम्स इन वन डे। ये सारी चीजें ये वर्क करती है? ऑफ कोर्स वर्क करती है, पर हर चीज का लेबोरेटरी प्रूफ नहीं हो सकता ना। हाँ, बस हम लोग तो बिलीव करते हैं, प्रूफ होते हैं। आपको आज हजारों लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं जैन अनुष्ठान के माध्यम से। तो एक सिग्नेचर, ये इनका पूरा सारांश आपको एक लाइन में मैं आपको बताऊं
कि न्यूरोलॉजी का इन्होंने पूरा कैलकुलेशन लगाया, जिसके माध्यम भक्तामर तो साथ साथ में था ही, तो हेल्थ के अंदर जबरदस्त उनको इफेक्ट दिखी। इन्होंने प्रॉपर स्टोन थेरापी, प्रॉपर जो हमारी धातुएं हैं वो सभी पूरे घर में लगाने वाले हैं, उसको भी उनका जबरदस्त असर दिखने वाला है। और आखिरी में उन्होंने ये बात बताई है कि सिग्नेचर भी इन्होंने शानदार बनाई, और कभी कभी वो 24-24 बार लिखते भी है, जिनके कारण उन्होंने डेली 24 टाइम्स लिखता हूँ अपना नाम सिग्नेचर दोनों, रात को सोने से पहले भी। और मैं भी पूरा संकल्प लिख के देती हूँ कि मैं स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ, वो सब जितना भी है वो मैं लिख के रखती हूँ बुक में। लास्ट ईयर मम्मी के जो रिपोर्ट्स थे, या 2016 में मम्मी के मेडिकल रिपोर्ट्स थे, तो मैंने तो जोसेफ मर्फी की बुक बहुत पढ़ी है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, और उसके एक्शंस को कैसे करना, मतलब एक सबकॉन्शियस माइंड को इमेज समझता है, उसको टेक्स्ट नहीं समझता है। तो मैंने इनको बताया था कि संकल्प लिखना कैसे है, इमेजेस माइंड के सामने कैसे लाने हैं, कि अगर मेरे मम्मी का रिपोर्ट सही हो गया है तो वो एक रिपोर्ट का मैं इमेज अपने आंखों के सामने लाता था जिसपे वो कैंसर का मार्कर दिख रहा है, और दूसरा इमेज ऐसे समझता था कि यहाँ से ये येलो कलर हट गया है 6 महीने के बाद। तो 2 इमेजेस को विजुअलाइज करके मैं वो मन में 21 बार रिसाइट करता था, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड अर्ली मॉर्निंग लेट नाइट में ही रहता है, बाकी टाइम कॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। तो सोते समय या उठते समय अर्ली मॉर्निंग में सबकॉन्शियस माइंड जब जागता होता है तभी ये करेंगे तो बेनिफिट मिलता है। इसका कोई आपको लेबोरेटरी रिजल्ट्स नहीं मिलेगा, ये आप ही दूसरे के लिए एग्जांपल बन सकते हो। आप ही हमको और किसी को कोई लेबोरेटरी की जरूरत नहीं है। आप आज आपने इतना डिटेल से जो बताया है, और एक प्रैक्टिकल है, मम्मी भी है, और आपके जो आवाज में पॉजिटिविटी है, और आपकी जो बातों से लोगों को खुशी, आपको सभी हजारों लोग देख भी रहे हैं। तो एक सीधी सी बात का, कोई भी एक चीज को आप पकड़िए, जिस प्रकार से हमारे हिना जी को जबरदस्त रिजल्ट मिला है, उनके बेटे को जबरदस्त रिजल्ट मिला है, उसी प्रकार से आप सभी हैं। मेरा छोटा पोता है, उसको भी भक्तामर की 4 से 5 गाथा आ गई है, 4 साल का है। कहाँ पर है वो? और वो हर टाइम बोलता है, मैं निकुंज गुरु जी के पास में बैठ के तेरे को हाय करूंगा, मैं निकुंज गुरु जी के पास जाऊंगा। अहमदाबाद आने के लिए। अच्छा, क्या नाम है? खूब धन्यवाद, खूब धन्यवाद, खूब धन्यवाद। वो जब भी खेलता रहता है तभी ये चालू रहता है, ओम ह्रीम श्री जीरावाला पार्श्वनाथ रक्षाम गुरु गुरु स्वाहा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हुई बहन आपके बेटे से बात करके, इतनी पॉजिटिविटी आई है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कोटि कोटि आपको प्रणाम है। एक बार जोरदार ताली से हमारे हिना बहन और उनके बेटे का हम स्वागत करेंगे कि ऐसे पवित्र परिवार, ऐसे योगा और प्राणायाम हर रोज करती हूँ 1 घंटा। योगा और प्राणायाम भी हर रोज करते हो। खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब अनुमोदना बहन। आइए सभी लोग 3 नमस्कार महामंत्र के साथ में। संकल्प जब आपका पावरफुल हो जाता है तो ईश्वरीय अनुसंधान ऑटोमेटिक हो जाते हैं। जैसे हमारे हिना बहन, जिन्होंने कैंसर के पेशेंट होते हुए भी अपने अंदर भीतर की दिव्य शक्तियों को प्रकट किया, संकल्प को सिद्ध किया, अच्छे मकान को प्राप्त किया, अच्छी अर्निंग, अच्छी हेल्थ, तो वो सब चीजें आप सभी लोग भी प्राप्त कर सकते हो। दोनों हाथ जोड़िए। नमो रिंदाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोए सब साहुणम ईशो वंजन मुकारो सब भाव पणासनो मंगलाणम सबवे सिंपणम वै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभो, मंगलम शूलिभद्राद्य जैन धर्मो सुमंगलम। अंगूठे अमृत वसे लब्धितणा भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता। युगादिदेव आदिनाथ भगवान को मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो।
और इस अद्भुत महामंगलकारी साधना की श्रेणी के अंदर हम सभी लोग आगे जा रहे हैं, नई नई चीजों को सीख रहे हैं, नई नई चीजों को जान रहे हैं। कल लिखा था, कल हमने समझा था कि भक्तामर हीलर के जीवन के अंदर क्या होना चाहिए, कैसे भक्तामर हीलर अपनी यात्रा को सफल यात्रा बना सकता है। बराबर सभी लोग नोट पेन हाथ में ले लीजिए और एक एक चीजों को लाइन से समझते हुए, जानते हुए, आज की कल हमने अंतिम बात सीखी थी 14वें नंबर पे, बुद्धि और ज्ञान का विकास कीजिए। देखिए कैसे हमारे हिना जी का बेटा सटासट इतना यंग होते हुए भी नई नई चीजों को सीखता है, जानता है, अप्लाई करता है। वास्तु दोष है तो भी दूर हो गया, नया मकान भी बन गया और आगे की लाइफ को बहुत आनंद से जीने वाला है। जो कुछ मन में ठानता है वही को प्राप्त करता है। जो बैठे रहते हैं, क्लास में आए तो आए, लिखे तो लिखे, नहीं लिखे तो नहीं लिखे, जो होता है चलता है, उन किसी को भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। तो उसके लिए 15वें नंबर की चीज है, खास करके धर्म श्रवण करते रहिए। धर्म श्रवण ही सत्पुरुषों के साथ दोस्ती कराता है। कोई भी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जब आप जुड़ जाते हो तब आप सही और गलत का रास्ता नियम करने के लिए तैयार हो जाते हो। काफी सारे अपराधों में से आपको मिल जाती है राहत। और धर्म श्रवण जैसे 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 आपका बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, तो 16वें नंबर का आपके जीवन में सद्गुण आता है। समय पर भोजन करें। हीलरों के लिए सबसे बड़ी बात है, यदि आप आपकी एनर्जी को ओनली फॉर, ऐसा नहीं है कि मुद्रा आपने कर लिया, ध्यान आपने कर लिया, भोजन की भी ऊर्जा संतुलन में जबरदस्त कोटि का आहार, वो जबरदस्त कोटि का साइंस है और जबरदस्त कोटि का सॉल्यूशन है। यदि आपने समय समय पर भोजन नहीं किया तो इसके कारण सबसे पहले तो अजीर्ण जो है, पेट की पीड़ा, और दूसरे नंबर में जो भी मिला वह खा लेना, वो सबसे खराब भक्तामर हीलर की नेगेटिव निशानी है। रास्ते में जितनी होटल आई वहां पर रुक गया, किसी ने ये दिया वो खा लिया, ये दिया वो खा लिया। हमारी जीवन शैली के अनुरूप हमारा भोजन होना चाहिए। और वर्तमान के अंदर इतने सारे जो रोग बढ़ रहे हैं, जिसके अंदर मुख्य जो चीज है वो है भोजन। रोग हो जाने के बाद हीलिंग लेना, उससे अच्छा भोजन की जो व्यवस्था है, 15 दिन के अंदर एक उपवास, हफ्ते में एक एकादशना, आइम्बेल जो हमारी प्रथा थी। और एक चीज, यदि रोज आप उपवास नहीं कर सकते हो, रोज आप आइम्बेल नहीं कर सकते हो, तो भी प्रचंड पुण्य के लिए प्रभु ने एक छोटा सा नियम बनाया है कि कभी भी भोजन की शुरुआत प्रत्येक भक्तामर हीलर लुखी रोटी से करेगा। कौन कौन कर सकता है भाई? मैक्सिमम लोगों ने हाथ ऊपर किया है। रोटी तो हम खाते ही हैं, लेकिन पहली रोटी जो है वो कौन सी खाएंगे? इसमें से कोई भी व्यक्ति है कि जो अभी उसका नियम ही है कि मैं पहली रोटी तो पूरी खाऊंगा? वल्लभ भाई और उनकी वाइफ का नियम है, बहुत बढ़िया। मीना जी का भी नियम चलता है। कितना छोटा सा गैलेक्सी 9 का है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जितने भी लोग कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। प्रभु का शासन देखो, भगवान का समर्पण देखो कि आप भोजन कितनी भी बार करो, लेकिन पहली रोटी खाने खाते वक्त आप इतना सोचते हो कि मैं आइम्बेल का आराधक हूँ, डेली खाती हूँ लीना गड्ढा। बहुत बढ़िया, खूब खूब अनुमोदना। तो भोजन जो है वो समय पर करे। भोजन 70वें नंबर का नियम है, अजीर्ण अवस्था में भोजन का त्याग करे। आप राइस खाते हो, गीता मोमैया, बहुत बढ़िया। राइस जो है विकल्प के रूप में है, हो सके तो आपको रोटी खाना है। यदि पेट छलोछल भरा हुआ है, ऐसा नहीं कि 12 बज गए 1 बजे भोजन के लिए बैठ ही जाना है। हमें उतना ही भोजन करना है जितनी हमें भूख हो।
हीलिंग के लिए खास करके ये सारी चीजें बहुत काम करेंगी। नहींतर क्या होगा, मैक्सिमम लोगों की एक समस्या है कि हम जब तक हमारे चक्रा शुद्ध करते हैं उतने टाइम तो शुद्ध रहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अपने चक्रों का बैलेंस कराते हैं। प्रति सेकंड, आज बड़े अक्षरों में आप लिख लीजिए, प्रति सेकंड हमारे चक्र ऊपर अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन रहते हैं। ऐसा नहीं कि आज मैंने 1 बजे मेरे चक्रा स्कैन करा लिए, मेरा रिपोर्ट आ गया, तो 1 महीने तक जैसा अभी चक्रा से वैसे ही रहेंगे प्रति पल। क्योंकि उसको संतुलित कैसे करेंगे, क्योंकि जितनी भूख है उनसे 2 चीज यदि कम खाते हो तो उणोदरी व्रत का लाभ 2 कोर कम खाना स्वस्थता के लिए बहुत 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 लाभदायक है। कभी कभी शाम के समय है या 15 दिन में एक बार एक समय का भोजन का त्याग करे, लंघन करे, लांदन। क्योंकि भक्तामर हीलर यदि अपनी ऊर्जा को, जैसे 1 महीना आपने हीलिंग लिया, 1 महीने में आज आपने बराबर, आज ये कम है, आज आपने अपने चक्र बराबर बैलेंस कर लिया, और 1 महीना आप संतुलित भोजन भी करते हो, तभी भी आपकी मन की प्रसन्नता बहुत अच्छी रहती है। 18वें नंबर के अंदर जो जबरदस्त जरूरी है, कल भी मैंने साधवी भक्ति के बारे में बताया था, अतिथि का सत्कार करो, हमेशा देने का भाव रखो। ढूंढो कि आज मैंने किसी को क्या दिया। एक अपनी जो डायरी है एक अलग से पन्ना रख लेना कि मेरी आवश्यक क्रिया, भक्तामर हीलर की आवश्यक क्रिया क्या होगी। 2 प्रकार की क्रिया करनी है। एक क्रिया कैसी है, वार्षिक, जैसे कल्पसूत्र के अंदर आती है वार्षिक कर्तव्य, यानी वर्ष के अंदर आपको 1 बार करना है। तो ये भक्तामर हीलर के वार्षिक कर्तव्य, तो उसके अंदर जैसे मैंने आज सुबह में आपको बताया था कि हर श्रावक को, एक स्थानकवासी महाराज साहब जी दीक्षा ले ली कैलाश सागर महाराज साहब जी ने, और वो स्थानकवासी थे, इसके लिए मूर्ति पूजा के इतने जबरदस्त विरोधी थे। तो जिनके पास जितने भी लोग आए, हृदय में दीक्षा ले लिया के मंदिर मार्ग में, उनको लगा कि भगवान के बगैर उद्धार नहीं है। जितने लोग आए, 9000 से भी ज्यादा प्रतिमाओं का जिन्होंने अंजन किया है। सभी को बोले भाई तेरे पास थोड़ा पैसा भी हो ना, तो कि 1 इंच जितनी तुझे प्रतिमा बनानी है। तो यदि आप चाहते हो सम्मान मिले, जिन जिन लोगों का प्रॉब्लम है कि मेरे घर में मेरी वैल्यू नहीं है, मुझे कोई प्यार नहीं कर रहा है, मुझे कोई सम्मान से नहीं देख रहा है, 10 लोग हैं और कभी भी मुझे 1 नंबर पे कोई नहीं बिठा रहा है, तो उन सभी के लिए पावरफुल प्रेयर, पावरफुल हीलिंग और खुशी के हैप्पी हार्मोन्स की पावरफुल टेक्निक, अतिथि का सत्कार करे। और भक्तामर 2 पेज, पहले पेज के ऊपर लिखना है भक्तामर हीलर के वार्षिक कर्तव्य, उसको गुजराती भाषा में पूरे साल में 1 बार करने जैसे कार्य। और दूसरे उसके पास वाले पेज में लिखना कि भक्तामर हीलर के दैनिक कर्तव्य, यानी रोज करने जैसे कार्य। क्योंकि रोज करने जैसे कार्य के अंदर एवरीडे किसी को ना किसी को कुछ ना कुछ देना है। अतिथि का सत्कार करो। मेरे घर पे कोई भोजन करने के लिए आए, मेरे पास कोई भक्तामर सुनने के लिए आए, मैंने जितना सीखा है कुछ ना कुछ, मेरे पास कपड़े ज्यादा है, मेरे पास जूते ज्यादा है, मेरे पास एक्स्ट्रा बहुत सारी चीजें, मेरे पास पैसे हैं, चलो मैं कोशिश करता हूँ कि आज रविवार का दिन आ रहा है, मंदिर में जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं उसको 10-10 रुपए की प्रभावना करूँ, गिफ्ट करूँ, पाठशाला में, प्रवचन में, पूजा में। तो क्या प्रतिपल अतिथि का सत्कार। और आपको मैं एक बहुत बड़ी बात बता दूं, भगवान महावीर स्वामी बने, उसमें सबसे बड़ा रोल यदि कोई हो तो उसमें है अतिथि का सत्कार। नैसार के भाव के अंदर भगवान ने सोचा कि मैं खाना खाने के लिए बैठ रहा हूं। मैंने बीच में भी इस विषय को लिया था और बहुत सारे लोग वो बोले थे कि हमको आते हैं, गुरु महाराज साहब याद आते हैं,
हमारे साधर्मिक याद आते हैं, हमारे पंडित जी याद आते हैं। नैसार ने जैसे ही थाली लगाई, मन में विचार आया, संस्कार आया कि कभी भी जैन का बच्चा, कभी भी उत्तम मनुष्य होते हैं, भोजन करने से पहले किसी को खिलाने का भाव रखते हैं। और वो झाड़ के ऊपर चढ़ गया, देखा जंगल के अंदर तो कोई है, और एक बार खाली भाव रखने से कुछ भी नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे लोग खाली भाव से करो, खाली भाव से करो, भाव से करो, भाव से करो, तो सारी चीज भाव से नहीं होने वाली है। आपको कोई बोलेगा भाव से भोजन कर लो तो भाव से पेट भरा जाएगा। आपको बोले भाव से बिजनेस कर लो तो पैसा थोड़ी आ जाएगा। हमारे धर्म के अंदर द्रव्य धर्म पहला है। मैं आपको बोलूं, मैं आपको गिफ्ट दे देता हूं भाव से, उसमें जितना आनंद नहीं है उससे ज्यादा द्रव्य से, भले मैं आपको 1 रुपए की क्यों ना गिफ्ट दूं। भगवान के सामने केसर चढ़ाना है, भगवान के सामने फूल चढ़ाना है, भगवान के सामने अनेक फल चढ़ाना है, वो सारी द्रव्य पूजा है। द्रव्य जब आपके हाथ में है, बढ़िया से बढ़िया आपने पूजा की जोड़ी पहनी है, बड़े बड़े आपके फल आपके हाथ में सोने का चेन है, और उस चेन को लेकर आदिनाथ भगवान के गबारे में गए, भगवान के सामने देखा, भगवान तेरी अनहद कृपा मेरे पर बरसी है, और उसके अंदर आज मेरा जन्मदिन है, आज मेरा मैरिज एनिवर्सरी है, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, आज बहुत खुशी का दिन है, आज मेरा पगार आया है, और उस पहली पगार की पहली सोने की चेन आपके गले में समर्पित करता हूं। तो द्रव्य पूजा, अतिथि का सत्कार, तो जैसे ही विचार आए उसके बाद थोड़ा सा प्रयत्न करना है। आजकल क्या हो गया, भाव 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 भाव, विजुअलाइजेशन विजुअलाइजेशन विजुअलाइजेशन, अकेले विजुअलाइजेशन है नहीं। नैसार का जीवन का संदेश कि उसके मन में भाव आया कि मुझे साधु को ओराना है। और एक चीज आप समझ लेना, सच्चे मन से आप जो भी सोचते हो वो आपकी लाइफ में होता है, होता है, होता है और होता है। प्रकृति को झुक करके करना पड़ता है। नैसार सोचा और झाड़ के ऊपर चढ़ गया, देखने लग गया है चारों तरफ घटादार जंगल, जंगल के अंदर लकड़ियों को काटने के लिए वो आया है। भगवान महावीर स्वामी जी का पहला भाव, समकित की प्राप्ति कैसे हुई, भोजन कराना, साधर्मिक की भक्ति, वो हमारे धर्म में सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट कार्य है। तो जब कभी भी आपके घर पे किसी को भोजन, और भोजन में ऐसा नहीं लिखा है कि आपको 10 चीज बनाना है, आप रोटी और सब्जी भी यदि किसी को मनवार पूर्वक, प्रेम पूर्वक यदि खिलाते हो तो इस धरती की सर्वश्रेष्ठ साधर्मिक की भक्ति है। नैसार ऊपर चढ़ गया और जैसे ही मन से सोचा गया यदि आज मुझे सुपात्र दान का लाभ मिल जाए, कोई साधु मिल जाए, उनकी पात्रा में कुछ मैं ओरा दूं, मेरी थाली में से, मेरे टिफिन में से। और प्रकृति ने तुरंत सुन लिया। वहां पर साधु भगवान के दर्शन हुए। साधु भगवान के पास उन्होंने गोचरी ओराई। और एक चीज समझ लेना, प्रकृति का काम है रिटर्न देना। सारे भक्तामर हीलर बड़े अक्षरों में लिख लीजिए कि आप जो भी पूरा दिन में सोचते हो या छोड़ते हो शरीर में से, उसी का मल्टीप्लाई होकर के आपके लाइफ में आता है। साधु भगवान को गोचरी हो रहा है, रास्ता, साधु भगवान बोले हम तो रास्ता भटक गए हैं, आप हमें थोड़ा सा रास्ता दिखा दीजिए। क्या हो रहा होगा वो तो कोई अपने को पता नहीं है, अपन एक मान के चलो कि 2-4 लड्डू हो रहे होंगे, 2-4 रोटियां हो रही होगी, थोड़ा सब्जी हो रहा होगा, जो भी हो रहा होगा। अल्प भोजन भी कितना बड़ा मल्टीप्लाई होकर के उसके जीवन में आता है। खेडूत का दृष्टांत हमेशा याद रखना कि खेडूत एक मुट्ठी जमीन के अंदर गेहूं बोता है और हजारों लाखों बन करके आता है। यहाँ पर नैसार ने थोड़ा सा भोजन गुरुदेव को ओराया, रास्ते के ऊपर मार्ग दिखाया, रास्ते में देख लिया कि वाह, भले ये सेठ दिख रहा है, कटियारा दिख रहा है, कोई भी व्यक्ति दिख रहा है, लेकिन इसका जो ललाट है ये भविष्य का कोहिनूर है। और रास्ते में उन्होंने जो धर्म चर्चा की, मोक्ष का मार्ग बताया, शास्त्र कहता है कि एक समय की गोचरी, हृदय के अंदर निर्मल सम्यक दर्शन की प्राप्ति और मोक्ष का बीजारोपण अतिथि सत्कार से होता है। जो व्यक्ति चूक जाते हैं, अतिथि सत्कार मेहमानों के लिए भी है। बहुत सारे लोगों को आजकल चीड़ हो चुकी है, बहुत दुख की बात है।
बहुत सारे लोग मेहमान आते हैं, सीधा फटाफट बाहर से खाना मंगा लेते हैं। अतिथि का भोजन, हमारे यहाँ लिखा था अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। जितनी ज्यादा आप देवों की उपासना करते हो, एक बार आपके घर पे आया हुआ पवित्र व्यक्ति, चाहे वो तीर्थंकर बनने वाला है, चाहे वो गणधर बनने वाला है, तो जीवन के अंदर पूरे साल में एक बार हमारा आवश्यक कर्तव्य के अंदर एक साधर्मिक को मैं भरपेट भोजन कराऊंगा या कराऊंगी। त्रिपुरुषार्थ के अंदर जबरदस्त 3 प्रकार के पुरुषार्थ करने सारे भक्तामर हीलरों को, संकल्प सिद्धि के लिए, ऊर्जा वृद्धि के लिए, आर्थिक संपन्नता के लिए। तो ये 3 पुरुषार्थ कौन से हैं? पहले नंबर के अंदर जबरदस्त कोटि का धर्म करना है। अभी भी देखो, बहुत मुझे दुख के साथ बताना पड़ता है कि अभी भी 40% लोग ऐसे हैं कि जिनको अपना विजन पता ही नहीं चला है कि मुझे क्या करना चाहिए। आप पुण्य श्रावक का जैसा ही दृष्टांत देखेंगे तो उसमें बार बार सामायिक आएगी। श्रेणिक राजा का आप दृष्टांत सुनेंगे तो वहां पर आएगा भगवान के प्रति अविरत कोटि का प्रेम। सुलसा का आप दृष्टांत देखेंगे, भगवान के प्रति अविरत कोटि का समर्पण। यदि मैं आपको पूछूं कि आप यदि जैन धर्म की इतनी आराधना है, तप है, जप है, पूजा है, दर्शन है, गुरु व्यावच है, साधु भगवान को ओराना है, लेकिन आप नंबर 1 साधना कौन सी करते हो? રેખાબેન, તમને સૌથી વધારે શું ધર્મ કરવો ગમે છે? સૌથી વધારે એમ જે કરવામાં અતિશય આનંદ આવે? દાન પુણ્ય દરરોજના બારે જેવી નીકળું એટલે મારી ગાડી ભરેલી હોય. કોઈ વખતે બ્રેડ હોય, કોઈ વખત અહીંયા આગળ છે ને કે એવી ટાઈપના પરોઠા બનાવે છે, તૈયાર પણ મળે ને ઘરે બી બનાવી દઉં છું. તો એનાથી ગાડી ભરેલી હોય, બિસ્કિટ હોય, ફાઇનલી બીજું કાંઈ ના હોય ને તો, અથવા મોસંબી હોય, આખી ગાડી ભરેલી હોય ને અમારે અહીંયા આગળ ઘરે એવોકાડોસ બહુ થાય છે. ઓકે. તો રસ્તામાં મને કોઈ પણ મળે, ખબર છે ઓલા નાના માણસો એમ કે કચરો વાળવા વાળા ને એ લોકોને રસ્તામાં મારે દેતું જ જવાનું, અને કાંઈ ના મળે તો 50-50 શિલિંગની નોટ હોય જ. એના સિવાય અત્યારના હવે હું આ હીલિંગ નું શીખી છું તો મેં 3 માણસને, એક તો મેં તમને ફોટો મોકલ્યો હતો, ઈ ભાઈ બિચારો સાવ ટીનેજર હતો ને ત્યારથી અવાચક થઈ ગયો, એકદમ હોશિયાર હતો એ છોકરો, તો અવાચક થઈ ગયો. તો હવે અત્યારના મને આવડ્યું એટલે હું ક્યારેક એને હીલિંગ દેવા જાઉં છું. મને એમ થાય કે મને મજા આવે છે. પછી એક ભાઈ હમણાં કોવિડ ને લીધે એમને હાર્ટ એટેક આવ્યો અને થોડુંક પેરેલિસિસ થઈ ગયું છે, તો હું એમને ભક્તામરની 24 પોઈન્ટ કરાવડાવું છું. ઓકે. વીકમાં એક વખત જાઓ. મને એક જવાબ તમારા મોઢાથી સાંભળવો છે કે તમે સંતરા આપો છો, રોટલી આપો છો, જે પણ આપો છો, અનુમોદના આપો છો એટલે 100% રિઝલ્ટ મળી ગયું, પણ એ આપી લીધા પછી તમને ક્યારેક 1 મિનિટ માટે ખુશી થાય છે ખરી? ગાડીમાં તમે બેઠા ચલો આજે મજા આવી ગઈ, ખરેખર આ લોકો ભોજન કરશે? હા, ખૂબ જ ખુશ થાય. એમ થયું કે આઈ હોપ એને આ 2 રોટલી આપી છે, જાડી હોય, મોટી હોય. મને એમ થાય કે મેં 2 રોટલી આપી છે એનાથી એનું પેટ ભરાઈ ગયું હોય ને, આમ ખુશી તો બહુ જ થાય. એટલે જ બારે નીકળવાની હોય તો મારા કામવાળા પણ મને યાદ કરાવે કે તે ગાડીમાં વસ્તુ રખાવી છે કે નહીં. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. અમારા નાયરોબીના રેખાબેન જબરદસ્ત સેવા કરી રહ્યા છે, એકવાર જોરદાર તાલીથી. ઈ દાન આપે છે એની તો અનુમોદના છે, પણ જે છેલ્લું વાક્ય બોલ્યા કે ઈ લોકો ઈ જે 2 રોટલા ખાઈ રહ્યા છે અને એમાં એને તૃપ્તિ મળશે, ઈ જે ખરેખર તમારો ભાવ છે ઈ અણમોલ ભાવ છે, અને वही हमें प्रकट करना है. करण करावण ने अनुमोदन. जो आप अच्छा कार्य कर रहे हो, जैसे गाय है, जैसे ऊंट है, वो खाना खाने के बाद क्या करता है? एक जगह पे जाकर के बैठ जाता है. गाय भी एक जगह पे जाकर के बैठ जाती, फिर चबक अच्छे सुकृत की अनुमोदना और दुष्कृत की ग्रह बारंबार हम सभी लोगों को करनी है. तो हमारे जीवन में जब भी मौका आए, धर्म पुरुषार्थ
इनको रेखा बहन ने बोल दिया मुझे दान देने में बहुत आनंद आता है, तो उनको बस इस कार्य को मैक्सिमम टू मैक्सिमम बढ़ाते रहना है, बढ़ाते रहना है, बढ़ाते रहना है, और उसी से एक विशिष्ट कोटि का इतिहास का निर्माण होगा। दूसरे नंबर के अंदर अर्थ पुरुषार्थ। विजय भाई कितना पैसा कमाना चाहते हो? अर्थ यानी पैसा, अर्थ पुरुषार्थ आपका कितना है? जब तक आपका अर्थ पुरुषार्थ नहीं है, आप कोट्याधिपति नहीं है, हर चीज जीवन में जरूरी है। प्रवीण जी जैन कितना पैसा कमाना चाहते हो? सर भगवान की बहुत कृपा है कि इनफ है, इतना भी भगवान ने दे दिया कि आराम से 1.5 साल निकाल दिया बिना इनकम के, और 11 स्टाफ है हमारा जिनको फुल सैलरी जा रहे हैं। एक बार जबरदस्त ताली। फुल सैलरी, एक पैसा नहीं काट सके उनका, बिकॉज जैन समझ के हम एक पैसे नहीं काट सके। सबको घर में कमिटमेंट्स थी, सबके घर में सब कुछ जरूरतें थी, हमारे एक पैसा नहीं हमने किसी स्टाफ गार्ड को। आपको विचार प्रवीण में आया होगा कि यार मेरे को तो बिजनेस चल नहीं रहा है, मैं इनको चुका रहा हूँ, मेरा सब खाली हो जाएगा। तो उनको भी पता था कि मैं नहीं करूंगा ये, उनको पता था कि मैं नहीं करूंगा। उन्होंने कई बार कहा कि सर कम कर दो, ये कर दो, फिर मैंने बोला कम कर दूंगा तो मेरे पे भार पड़ जाएगा कि मैंने उसका काटा था। अच्छा, हाँ। आपकी वाइफ ने रोका नहीं कि आप क्या कर रहे हो, लॉकडाउन में इतना पैसा बांट रहे हो, हम खलास हो जाएंगे? नहीं, मैंने कभी रोका नहीं है, लेकिन कभी ये पूछती थी कि आप इतना कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, उस हिसाब से आप देखो। तो आपको खुद सोच के करना है, मतलब मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन आप सोच के करो कि आप इतना 2 साल है, 2.5 साल है, 1.5 साल है, तो आप निकाल दोगे तो आप कर लो। और कितनी खुशी मिलती थी, हर साल अपना व्यापार भी बंद था, फिर भी आप चेक लिखते थे या जो भी पैसे चुकाते थे। नहीं, अभी भी कर रहे हैं सर, हमारा बिजनेस है नहीं, और ट्रैवल तो चल ही नहीं रहा है ना, हमारा ट्रैवल एजेंसी है, ट्रैवल का काम तो बंद है, अभी भी चालू नहीं हुआ है। तो आपके साथ रोज सुबह शाम बैठे रहते हैं ना, आपका आशीर्वाद मिलता है, उससे शक्ति मिलती है सर, उससे इतनी शक्ति मिलती है कि आपने जब जोड़े ना, आपसे जब जोड़े सुबह शाम आपके साथ बैठने को दिल करता है। जब आप नहीं होते हो तो बड़ा दुख होता है कि आज आप हैं नहीं वहाँ पे। जो घर के मेड वगैरह है ना, उनको भी हमने पूरा सैलरी दिया, और वो आते नहीं थे, बुलाते नहीं थे हम, लेकिन हमने पूरा उनको सैलरी दिया। बहुत बहुत जोरदार ताली से। यही जो भक्तामर की भक्ति है, यही आदिनाथ भगवान आपके भीतर में रियल में। हमारी छोटी ग्रैंड डॉटर है ना, ये भी हमारे सुन के भक्तामर, इसको भी आ गया भक्तामर। इसको क्या बात कर रहे हो? क्या नाम है बेटा आपका? इसका लावण्या। लावण्या। बहुत बढ़िया। कौन सी ज्यादा आती है आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार इन नन्ही मुन्नी बच्ची को आशीर्वाद और वंदना करते हुए खड़े कर प्रवीण भाई। सर थैंक यू वेरी मच। पद्मावती माता की एक वो जो हम करते हैं ना, वो सुनाएंगे। अच्छा, थोड़ा पास में आके जोर से सुनाना। पद्मावती माता। ओम ह्रीं श्रीं पद्मावती लक्ष्मी वाचा पूर्णिमा रिद्धिं सिद्धिं जैं 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 कुरु कुरु स्वाहा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जोरदार जोरदार, खूब खूब तालियां, खूब खूब। हमारे साथ बैठी रहती है सर, सारा दिन हमारे साथ बैठी रहती है, ये सुनती रहती है, आपका रेडियो सुनती रहती है। शी इज वेरी आपका फॉन्ड है, रेडियो सुन के, रेडियो लगा के बैठी रहती है, आपका वो जो लाके इसको रखा है। बस जी, आप सभी का प्रेम और ये छोटी बच्चियों का जो आशीर्वाद है, स्नेह भाव है, इसी के कारण हम आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण भाई। आपने रियल में हम सभी का सर आपके सामने झुक जाता है कि 2-2 साल से आपका बिजनेस बिल्कुल नहीं चल रहा है, और सटासट इतने स्टाफ को इतनी मुस्कुराते हुए, एक भी आपकी रेखा कम नहीं हुई कि यार इतने पैसे जा रहे, क्या करे। पर आप बिल्कुल कमजोर मत होना। कोशिश करने वालों की आपके साथ प्रतिपल आदिनाथ भगवान है, भक्तामर की भक्ति है, और ये सारे हीलरों की ब्लेसिंग आपके साथ में। बम्पर जैकपॉट लगेगा।
नहीं, आपको तो आप से जोड़ के सर बहुत शक्ति मिली सर, मतलब थैंक यू वेरी मच, आपके जोड़ के बहुत शक्ति बहुत मिली। प्रणाम, बहुत बहुत Thank you. प्रणाम, बहुत Thank you, बहुत thank प्रणाम। आप सब लोगों से ऐसे वार्तालाप भी करते हैं ना, इतनी खुशी मिलती है, इतना आनंद होता है कि हमारे साथ इतने इतने पवित्र लोग जुड़े हुए हैं। एक एक, ये तो रैंडमली मैं किसी को बोल देता हूँ तब मुझे पता चलता है कि इतना इतना लेवल तक लोग सुकृत्य कर रहे हैं। तो हमारी बात चल रही थी कि पैसा धर्म जबरदस्त करना है, और अर्थ को भी, आपके पास अभी पैसा है और उस पैसे के मालिक आप हो, तुरंत 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 इसको यूज करना है। जो भी लोग बैंक में रखने का, ब्याज में चढ़ाने का, फिक्स डिपॉजिट करने का सोच रहे हैं, वैसे हजारों लोगों को इतिहास ने जाना है, पहचाना है, वो सारा पैसा यहाँ छोड़ के चले गए। और तीसरे नंबर के अंदर जो है काम पुरुषार्थ, खास खास संयमित साधनामय जीवन, हर धर्म को प्रमुखता देनी है। और साथ साथ में 20वें नंबर का पॉइंट, दुराग्रता को हमेशा, दुराग्रह रहित जीवन। किसी के बारे में आपने कुछ सुन लिया है, ब्लॉकेज, हार्ट ब्लॉकेज किसको आता है, नड़ियों में ब्लॉकेज किसको आता है, जो भी व्यक्ति पुरानी बातों को रिमूव करता नहीं है। आज मैं आपको लास्ट में एक जबरदस्त मुद्रा सिखाने वाला हूँ, एक टेक्निक सिखाने वाला हूँ कि आपके आसपास में कोई नेगेटिव व्यक्ति है, या आप किसी से बात कर रहे हो और आपके अंदर वो नेगेटिविटी आ जाती है, आप उनसे दूर रहने की कोशिश करते हो, फिर भी वो आपके पास आ जाता है, आपके मगज ऊपर के ऊपर हावी बन जाता है, आप चाहते हो कि इनसे दूर ही रहना है। तो कैसे उनके दुर्गुणों को, कैसे उनकी नेगेटिव ऑरा को डिलीट करें, तो आज हम वो सीखेंगे। लेकिन पहले नंबर की बात, हमको हमारे मगज में से किसी के लिए दुराग्रह, देरानी है, जेठानी है, टीचर है, अड़ोसी है, पड़ोसी है, मगज में दबा कर रखा है, उसका तो बुरा होगा या नहीं होगा, लेकिन आप जो है 22वें नंबर की, 21वें नंबर की चीज, सद्गुणों का आदर नहीं कर पाएंगे। सद्गुण जब तक आपके जीवन में नहीं आते हैं, तब तक आपके जीवन में स्थिरता नहीं आती है। स्थिरता किसके जीवन में आती है? तो कि जो व्यक्ति शांत है, जो व्यक्ति धैर्य है, जो व्यक्ति प्रिय है, मृदु, चार चीज, हमेशा धैर्यता जिसके अंदर है, हमेशा प्रियता जिसके अंदर है, आपने जो सोचा है उनसे विपरीत कोई घटना हुई और उस वक्त भी आपकी मुस्कान कम ना हो, क्या करेंगे निकुंज भाई? आपने सोचा है कि पूरे घर में ऐसा ही माहौल होना चाहिए, अनम्यूट हो जाइए। 2-2, 3-3 काम एक साथ में आप कर रहे हो, जैन शासन के बड़े बड़े। आपने सोचा है वैसा यदि घर में नहीं होता है, आपका रिएक्शन क्या होगा? पैसा घर में नहीं होता है। आपने कुछ सोचा है कि भाई ऐसे प्री प्लानिंग सबको चलना है ऑफिस में, घर में, और वो ऐसा नहीं हुआ, तो आप गुस्सा करोगे, प्यार से समझाओगे, उस जगह को छोड़ दोगे, क्या वो करोगे? તો સિચ્યુએશન પર છે, હવે કેવું છે કેવા માટે તો અત્યારે સારું જ કહું ને, આપણે સારું નથી કહેવાનું, જે રિયલ લાઈફ છે। પછી આપણે એને ચેન્જીસ, તમને એમ લાગે હું ગરમ ભડકા જેવો થઈ જાઉં એટલે બધું સારું થઈ જાય એવું? હા, એ તો છે, થોડું ફ્રસ્ટ્રેશન તો આવી જાય છે, ઘણી વાર ફ્રસ્ટ્રેશન આવે। જેને જેને પણ તમારા જેવી સિચ્યુએશન માંથી બહાર નીકળવાની કોશિશ કરતા હોય તો એ લોકોએ શું કરવું જોઈએ? શાંત દિમાગથી થોડું વિચાર કરવું જોઈએ, પ્રયત્ન તો કરતા જ રહેવું જોઈએ, છોડવું નહીં જોઈએ। મેં તમારી પાસે 2-4 વાર સલાહ પણ લીધી કે કેટલા જણ પાસે પૈસા અટકાયેલા છે, આપણા પૈસા આપતા નથી, બહુ ગુસ્સો આવે। તમે કહો તો એ પછી રોજ સવારના ભક્તામણ કરે રાખું છું, 3 વાર રોજ 26મી ગાતા રોજ બોલું છું, બાયાટે થઈ ગઈ છે ને રોજ અત્યારના ઘરથી નીકળું એટલે ભક્તામણ રાખું સાંભળીને જ નીકળું છું અત્યારના, એટલે મનને હવે થોડી શાંતિ રાખું છું। બાકી વિપરીત કઈ કામ કરે નહીં તો આમ વિપરીત જ કામ થઈ જાય, ક્યારે પણ પાટીને 2-4 શબ્દ ઊંધા પણ બોલાય જાય પણ કઈ કામ થતું નથી, ઉપરથી કામ હજી બગડી જાય। તમે 10 વખત ગુસ્સો કરો નિકુંજભાઈ, કારણ કે એ લોકોએ તમારી સાથે ખરાબ કર્યું છે, પણ ક્યારેક ક્યારેક તમને એમ ફીલ થતું હશે કે આવું ન કરવું જોઈએ। હા હા, 100% 100% થાય છે। તો હવે જ્યારે પણ 26મી ગાથા બોલો ત્યારે શું બોલો છો કે બધા પૈસા મને પાછા આપી દે એમ? ના 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 ના
તો શું બોલો એ છો? તો જે આવવાનું હશે તો કર્મ ઉપર છે, તે આવવાનું હશે તો આવવાનું જ છે. તો પછી કર્મ ઉપર છે તો ગુસ્સો કેમ કરો છો? એ તો હવે આવી જાય, હવે શું કરવાના આવે એ તો. સારું, એક નાનકડી અફર્મેશન સાથે હવે પાઠ કરજો કે ખાસ કરીને ભક્તામર મંત્રના પ્રભાવે સામેવાળા દરેક વ્યક્તિઓને સદબુદ્ધિ મળી ગઈ છે અને મારા પૈસા બધાએ પાછા આપી દીધા છે. बराबर છે? तो सद्गुणों का सत्कार करना है. देखिए निकुंज भाई ने भी बोला, बहुत हमारे बंबई के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और बहुत जल्दी सुकृत भी करने वाले हैं. तो जीवन में सफल वही व्यक्ति होता है कि हर घटना से कुछ न कुछ उनको गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो भी मानते हैं कि हमें सॉफ्ट रहना चाहिए. तो कि सद्गुणों का, गुणवान व्यक्ति का हम आदर करेंगे. 22वें नंबर का अंतिम एक चीज आपको करना है, निषेध स्थान का त्याग करें. अभी भी ऐसे बहुत हड़ुकिया दड़ुकिया जैसे लोग हैं, अभी ऐसे बोलना नहीं चाहिए, पर हड़ुकिया सब में भागते रहते हैं और उनको जिंदगी में कभी कुछ नहीं होने वाला है. सुबह में इसका सुन लिया, दोपहर में इसका सुन लिया, शाम को इसका सुन लिया, फिर उनको पूछो कि भाई क्या पूरे दिन का कैसा रहा? कुछ भी नहीं. एक ही ईश्वर, एक आराधना मिटाए भवो भव की विराधना. आपके गुरु ने आपको बोल दिया कि यही करना है. आपके गुरु जय गोस्वामी महाराज जी हैं, बस उनको ही सुनो. उनको, मेरे गुरुदेव चंद्रशेखर विजय महाराज साहब है, मेरे जीवन के अंदर एक गुरु है, मैं उनको ही सुनता हूँ, उनके ही पूरी तरह से फॉलो करता हूँ, जिसके कारण उनके सद्गुण मेरे भीतर में आते हैं. यदि मैं 10 लोगों को सुनूंगा, मेरे जीवन में कुछ भी आने वाला नहीं है और सैकड़ों प्रश्न हमारे जीवन में खड़े हो जाएंगे. तो अंतिम आपकी बात है, निषेध स्थान का त्याग करें. जिन स्थानों पर जाने से आपकी यश और कीर्ति डामाडोल होती है, ऐसे स्थानों के अंदर खास न जाए. मेरे गुरुदेव चंद्रशेखर विजय महाराज साहब कहते थे कि शराब की दुकान में बैठ करके आप दूध पियो तो आप शराबी ही बोले जाओगे. तो आज हमने बहुत सारी जीवन निर्माण की बातों को जाना, देखा, समझा और उसके अंदर पूरी तरह से हमारी जो श्रावण महीने की आराधना चल रही है, उसकी मुख्य आराधना है कालसर्प योग की पूजा. कैसे हम हमारे जीवन के अंदर लंबे समय से हजारों लाखों रुपए करे हैं, लेकिन वो पूरी तरह से खलास कर दे, समाप्त कर दे. तो सबसे पहले ये जो पावरफुल, आज आप सभी लोगों को एक पावरफुल फोटो भी मैं देने वाला हूं, जो आपको संभल करके रखना है. एक आचार्य भगवंत ने उस फोटो को ड्राइंग कराया है. पहले मैं वो आपको फोटो बता देता हूं. इतनी पावरफुल फोटो है कि जिसके अंदर ये चक्केश्वरी माता, मिच्छा में दुक्कड़म, ये नहीं है, आपको अभी दिखा रहा हूं. चक्केश्वरी माता का पावरफुल फोटो और गुरुदेव अभी यहाँ पर भक्तामर की आराधना करा रहे हैं. तो भक्तामर की आराधना के जब भी आप भक्तामर का जाप करने के लिए बैठो, एक चीज सभी लोगों को नोट करके लिख लेना है. लगभग तो सभी लोगों के पास हमारा अष्टकन पहुंच चुका है, लेकिन यदि आपके पास हमारा अष्टकन नहीं है तो आपके वहां किराने वाले के पास से भी मिल जाएगा, और वो भी नहीं है तो आपके पास जो वासस्केप है, खास करके यहाँ पर तिलक करने के बाद ही भक्तामर कल्प में लिखा है कि भक्तामर का पाठ का शुभारंभ करना है. कुंडली के अंदर अलग अलग प्रकार के अनेक योग होते हैं, जिसके अंदर एक बहुत बड़ा योग है कालसर्प योग. यदि आपकी पत्रिका के अंदर कालसर्प योग है और इसकी कालसर्प योग की आप पूजा कराते हो, कर्ज मुक्ति, जिन जिन लोगों को कर्जा बढ़ गया है, बिना काम के लाखों रुपए ब्याज में आप चुका रहे हो, उन सभी के लिए ये वसग्गहरम पार्श्वनाथ भगवान, चिंतामणि पार्श्वनाथ परमात्मा का अनुष्ठान हर शुक्रवार को आपको करना है. और उसका एक अद्भुत मंत्र है, आप सभी लोग मंत्र उसका लिख लेंगे. आप जो बोलते हैं विसहर पुलिंग मंत्रम, 18 अक्षर का ये मंत्र, नमिउण पास विसहर वसह जीण पुलिंग. फिर से नमिउण पास विसहर वसह जीण पुलिंग. कोई आगे रीम श्रीम नमः लिखाता है, कोई आगे ओम रीम श्रीम अरहम से लिखाता है, पर इसका पूरा पूजन करके इसकी गुरु मुख से हम आपको मंत्र की दीक्षा देंगे. पूरा एक सूरत के अंदर मैंने सैकड़ों बार बोला है,
कि आप भी आपके जीवन में भगवान ने आपको पैसा दिया है तो एक बार सहस्त्रपणा पार्श्वनाथ भगवान सूरत के अंदर जो भगवान विराजमान है, वहां की जो अद्भुत घटना, जो लोग कोट्याधिपति बनना चाहते हैं, करोड़ों रुपया कमाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत प्रभावशाली ये मंदिर है, बहुत प्रभावशाली ये विधान है। एक बार आप आपके जीवन के अंदर वो वसगरम पार्श्वनाथ सहस्त्रपणा पार्श्वनाथ भगवान का दर्शन करें। तो आइए, धन जमा होने लगता है। जिन जिन लोगों को लग रहा है कि मेरे घर में बिना काम के फिजूल के सैकड़ों पैसे खर्च हो रहे हैं, उन सभी की पत्रिका के अंदर कालसर्प योग है। बहुत सारे लोगों ने पत्रिका भेज दी है, बहुत सारे लोगों को मैंने लिख करके भी भेज दिया है कि आपकी पत्रिका के अंदर कालसर्प योग है या नहीं है। हर कार्य के अंदर यदि आपको लग रहा है कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये सारे कालसर्प योग के लक्षण हैं। तो कि उसके निवारण के लिए जिनका परिवार बिखर गया है, भाई भाई से नहीं बोल रहा है, बहन बहन से नहीं बोल रहा है, छोटी छोटी चीजों में इतनी सारी प्रॉब्लमें क्रिएट हो रही है, तो उस समय भी आपके परिवार के अंदर यदि कालसर्प योग है तो परिवार जो है वो बिखर जाता है। निर्दोष है फिर भी यदि आपका कोर्ट केस चल रहा है, तो मुकदमे के अंदर यदि आपका कोई भी कोर्ट केस चल रहा है, तो सावन मास जो है वो बहुत पावरफुल मास है। इसके अंदर खास विजय पताका अनुष्ठान पार्श्वनाथ परमात्मा का तो बराबर आप तैयार कर लीजिए। आपके ऊपर चल रहा है, आपके भाई भांडुओं के ऊपर चल रहा है, अड़ोस पड़ोस के लिए चल रहा है। प्रभु पार्श्वनाथ परमात्मा का मंगलकारी विधान मुकदमे के अंदर विजय को प्रदान करता है, बच्चे के कष्ट को कम करता है। जीवन के अंदर सब कुछ है लेकिन वैल्यू नहीं है, सम्मान की प्राप्ति नहीं है, तो उसके लिए भी कालसर्प योग की पूजा। देखिए, अभी आप नहीं जगोगे तो ऐसे कितने सारे लोग फोन करते, हमारे 5 करोड़ डूब गए, हमारे 10 करोड़ डूब गए, हमारे 1 करोड़ रुपया डूब गया से बात खत्म नहीं होती है, लेकिन सतत उसके कारण मगज के ऊपर भार, न व्यक्ति ऑफिस जा रहा है, न व्यक्ति कहीं पर जा रहा है, और मानसिक रूप से इतने कर्मों का बंध आपके रोज की अष्टप्रकारी पूजा का पुण्य को भी खा जाता है। और एक चीज समझ लेना, यदि आपकी पत्रिका में कालसर्प योग है और आप इसका निवारण नहीं करते हो, उसकी जो इसका सीधा संबंध मेडिकल साइंस के हिसाब से आपके शरीर में रोग है और आप दवा नहीं लेते हो, आपका शरीर काम करना बंद कर देता है। ये कालसर्प दोष बनता कैसे है, पहले उसको समझना पड़ेगा। तो कि जैसे ही हमारा जन्म होता है माता की कुक्षी में से, उस समय 9 ग्रह ब्रह्मांड में रहते हैं। कोई भी व्यक्ति को शंका है कि काम कैसे करता है, एकदम डिटेल से मैं आपको समझा रहा हूं और आप भी दूसरों को समझाना कि खास 3 महीने 6 महीने जैसे मेडिकल रिपोर्ट कराते हैं, तो कि माँ की कुक्षी में से जैसे ही बेटे का जन्म हुआ, उस समय जो भी ग्रह की एनर्जी, जो भी ग्रह का प्रकाश बेटे के शरीर के ऊपर कम पड़ता है, किसी का गुरु वीक रहता है, किसी का मंगल वीक रहता है, किसी का मंगल भारी रहता है, हमारे बॉडी में बी पॉजिटिव, किसी के में डी विटामिन डी की कमी रहती है, किसी में ए की कमी रहती है। उसी प्रकार से हमारे कर्मों के हिसाब से आपने गुरु की आसाधना की है, अगले जन्म के अंदर आपका गुरु ग्रह डाउन होगा, और गुरु ग्रह डाउन होगा तो मतलब क्या होगा कि जिंदगी में कभी भी आप कोई भी डिसीजन ले नहीं पाएंगे, पूरी जिंदगी आपकी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। तो अब गुरु ग्रह का सम्मान करने के लिए क्या करें, तो कि ओम ह्रीं श्रीं आराम श्री आदिनाथाय नमः, ये सारी चीजें आपको एप्लीकेशन के अंदर डिटेल से हमने दी है। यदि आपका मंगल खराब है, आपने आपके भाइयों के पैसे दबा के रखे, एक आपको सत्य प्रसंग बताता हूँ। 2 पार्टनर काम कर रहे थे योगानुयोग, एक पार्टनर को पता चल गया हमारा बिजनेस इतना बढ़ रहा है, यदि पार्टनर साथ में रहेगा तो उसको आधा पैसा देना पड़ेगा, और योग देखो दूसरा पार्टनर बीमार हुआ, बीमारी इतनी बढ़ गई वो मर गया, सारा बिजनेस चिट्ठी के ऊपर था। उसकी पत्नी को पता था कि हमको इतने करोड़ रुपए लेने हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति का मगज खराब हो गया, अब तो ये भी मर गया है, चलो गोलमाल कर देते हैं। 12वां 13वां खत्म हो गया, महीना 2 महीना हो गया, पत्नी और उसका छोटा बेटा उस भाई के पास आता है और बोले भाई साहब हमारा जो हिसाब था अब हिसाब कर दीजिए।
जब आपका विनाश होने वाला होता है, आप लाख प्रयत्न करेंगे नहीं बच पाएंगे। उसने बोला कि मैंने तो जो पैसा देना था वो सारा चुका दिया, अब तो कुछ देने का रहता नहीं है। पैसा भी चिट्ठी में लिखा हुआ है, नहीं मैंने सब कुछ दे दिया। बुद्धि जब भ्रष्ट होती है, विनाश जब आपका, मैंने आज बोला ना कि ऐसे स्थान पर भी आप मत जाओ जिससे आपकी ओरा खलास हो जाए। और वो व्यक्ति ने धरार उस पर पैसा नहीं दिया। वो उनकी पत्नी बहुत होशियार थी, विनम्रता से जय जिनेंद्र प्रणाम करके उस स्थान को छोड़ दिया कि भाई साहब मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हैं। फिर भी वो बोली नहीं, घर पे चली गई। लेकिन यदि अनीति का, कल भी मैंने बोला है कि अनीति का धन 10वें साल बर्बाद करके आपको जाता है। 10वां साल आया, जिसने पैसा ले लिया था उसके बेटे को ऐसे रोग हुए, कहानी बहुत लंबी है, मैं आपको शॉर्ट में सुना रहा हूं। ऐसे रोग हुए, रोग के बाद रोग, रोग के बाद रोग, रोग के बाद रोग, सारी दवाइयां, लाखों करोड़ों का खर्चा। और डॉक्टर ने बोल दिया कब अंतिम समय है, जो आपको प्रार्थना करनी है तब कर लो। और उस वक्त उसको याद आया कि मैंने जो मेरे पार्टनर के साथ गलत किया था उसके कारण दवा लागू नहीं हो रही है। सीधा उसके घर पे गया, जय जिनेंद्र प्रणाम। उसकी बीवी जिसका पति मर गया, वो चौंकन, अचानक ये कैसे आ गया। और वहां पर वो द्रुसके रोने लग गया। वो रोते हुए बोला कि मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है, मैं चेकबुक लेके आया हूं, आपको जितना लेना है उतना आप ले लीजिए। और खास करके आज मेरे बेटे की तबीयत इतनी खराब है कि वो कैसे भी करके आपकी दुआओं से उनको बचा लीजिए। वहां पर वो पैसा दे देता है, उनकी दुआ से, उनकी प्रार्थना से उनका काम तो हो जाता है। लेकिन एक चीज, अनीति का 1 रुपया विनाश का शुभारंभ है। हम कालसर्प योग की बात कर रहे हैं, तो कि कालसर्प योग हमेशा पूरी तरह से शास्त्र के अंदर 12 प्रकार के दोष है। अब हमारे मन में प्रश्न होगा कि भाई जैन धर्म में कहां पर लिखा है? कोई व्यक्ति आपको प्रश्न करेगा कि भाई जैन धर्म के अंदर कालसर्प योग होता है या नहीं होता है? हंसा जी मकेम, કાલસર્પ યોગ હોય છે કે હે? હા શું કીધું? જાગો છો કે સુઈ ગયા છો? અવાજ નથી, હવે જાગી ગઈ, જરાક ઝોલું આવી ગયું. બોલો આદિનાથ ભગવાન की। કુંડલીમાં જૈન જ્યોતિષ શાસ્ત્ર હોય છે કે નથી હોતું? મારો અવાજ આવે છે તમને? ઓછો આવે છે અવાજ, બહુ નથી આવતો. તો જૈન અવાજ ધર્મમાં જૈન જ્યોતિષ હોય છે કે નથી હોતું? તમારું શું માનવું છે? જૈન ધર્મમાં જૈન જ્યોતિષો નથી હોતા. નથી હોતા. તમારા ઘરમાં કુંડલીઓ તમે રાખી છે? હા, હંસરત્ન શ્રી સલજી મારા સાહેબ ફોટો છે. ફોટો નહીં, કુંડલી. જન્મ, તમારા છોકરાના લગ્ન તમારા ઘરમાં કોણ કોણ છે? અમારે 2 બાબા છે, પણ અમે જન્મ કુંડલીમાં માનતા નથી. અમે અમારા કર્મમાં જ માનીએ છીએ. તો તમારા દીકરાના લગ્ન કરાવવા માટે મુહૂર્ત દેખાડવા ગયા હતા કે એમને એમ કરાવી દીધા હતા? ના, મુહૂર્ત દેખાડ્યા, મુહૂર્ત પ્રમાણે કર્યા છે, પણ તમે માનતા નથી તો મુહૂર્ત કેમ દેખાડ્યા? હા, એ વાત સાચી છે, પણ હવે નહીં, હું ના માનું, પણ બીજા બધા માનતા હોય એટલે કરવું પડે. બીજા બધા માને એટલે કરવું પડે ને, સામેના પક્ષ. આપણે તો હંસાબેન જ્ઞાન ચર્ચા કરીએ છીએ, કોઈ આપણે તમે માનો ન માનો પછીની વસ્તુ છે. મારો તમને એટલો સીધો જ પ્રશ્ન છે, તમારે એમ કહેવાય કે ભાઈ હું માનતી નથી એટલે મારા છોકરાના હું મુહૂર્ત નહીં દેખાડું, ત્યાં તમે એમ કેમ ન કીધું? એ લોકો કે અમે માની છીએ, તો કીધું તમે દેખાડી દો. તમે દેખાડવા નહોતા ગયા એમ? એટલે એ લોકોએ દેખાડ્યું એટલે પછી એ પ્રમાણે કર્યું. સારું. હવે હંસરત્ન માર સાહેબ કોઈ પણ વસ્તુ કરે તો એ મુહૂર્ત પ્રમાણે કરે કે મુહૂર્ત વગર કરે? મુહૂર્ત પ્રમાણે કરે છે. તમે કહો છો ને જૈન જ્યોતિષ નામની વસ્તુ નથી કોઈ, તો સાહેબજી ખોટું કરી રહ્યા છે. એટલે ઘણા માને છે ને ઘણા નથી માનતા.
એમ નહીં, તમારા ગુરુ મહાશયનું નામ હંસરત્ન મહારાજ સાહેબ છે, તો એ દેરાસરની પ્રતિષ્ઠાનું મુહૂર્ત જૈન જ્યોતિષ પ્રમાણે કરે કે એમને ઈચ્છા થાય ત્યારે પ્રતિષ્ઠા કરશે? હા, વિધિ પ્રમાણે મુહૂર્ત જોડાવીને વિધિ પ્રમાણે કરે. તમે મુહૂર્ત ના જોડાવીને વિધિ પ્રમાણે કરે. તમે કહો છો ને જૈન જ્યોતિષ નામની કોઈ વસ્તુ નથી. હા, છે ખરા. તમે ડરતા ન બોલો, તમને જે અંદરથી ફીલ થતું હોય એ તમારે બોલવાનું છે. તમને સૂર્યનો તડકો ક્યારેક ક્યારેક મહેસૂસ થાય છે? ગરમી થાય છે ક્યારેક ક્યારેક? થાય છે, થાય. તો તમે કહો છો કે હું સૂર્યને નથી માનતી? માનું છું, માનવું પડે. मानो चलो, खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब अनुमोदना। ये इनका नहीं, ये हंसाबेन तो आज एकदम सडनली मेरी नजर पड़ी और मैंने उनको अनम्यूट कर लिया। बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि जैन ज्योतिष नाम की कोई चीज नहीं है, कर्म से सब कुछ होता है। कर्म सत्ता सबसे ऊपर है। कर्म के ऊपर भी भगवान, यदि भगवान बनने वाले ही थे, सारी चीजें नक्की थी, फिर भी भगवान ने दीक्षा ली, भगवान ने जबरदस्त कोटि की 12.5 साल की साधना की, अगाध परिश्रम किया, कर्म योग। तो जीवन में हमेशा अथाक प्रयत्न जब आप करते हो तो भाग्य को भी आप परिवर्तन कर सकते हो। तो जैन ज्योतिष है 100% ज्योतिष है, और देखने वाले गोटा वाले हो सकते हैं, किसी को आधा आ सकता है, किसी को गलत आ सकता है, कोई यदि आपको भ्रमित कर सकता है, वो सारी चीजें व्यक्ति के ऊपर डिपेंड है। बाकी जैन धर्म की एक एक चीज ऐसा कोई भी वहां तक बता दिया। महाराज साहब जी को अपना लॉज करना हो ना, संसार की शादी ब्याह लगन वो सब चीजें छोड़ दो, लेकिन महाराज साहब जी को लॉज भी कराना है तो उसके पहले जैन ज्योतिष का सहारा लेना पड़ता है। मुहूर्त नहीं निकले तो वो लॉज नहीं कराते। लॉज की बात छोड़ दो, महाराज साहब जो आपके घर में गोचरी ओरने पात्रा निकालते धर्म लाभ, तो कि वो पात्रा के ऊपर कलर करना है। क्या करना है? कितना इजी बात है, लकड़े का वो है, वो लकड़े के ऊपर व्हाइट कलर कर दो, लाइट का लाल कलर कर दो, तो कि वो भी नहीं चलता है। पात्रा के ऊपर कलर करना है, जाओ ज्योतिषी के पास, अच्छा मुहूर्त निकालो, और उसके बाद पात्रा के ऊपर कलर होता है। और दीक्षा की विधि देखो, मुंडन की विधि देखो, प्रतिष्ठा की विधि देखो, हर जगह के ऊपर मंदिर के अंदर पहला नींव से लेकर के, पहला खड्डा से लेकर के ध्वजा तक सारी चीजें जैन ज्योतिष के हिसाब से होती है। गणना के अंदर मतभेद हो सकता है, कभी अप डाउन आए, किसी ने बोल दिया कि आपका ये हो जाएगा, कभी नहीं हो सकता है, कभी 1 महीने का बोला, कभी 4 महीने, वो सारा गणित है। लेकिन जैन धर्म की एक भी क्रिया ऐसी, साधु भगवान को प्रवेश करना है, कौन सी दिशा में से प्रवेश करना है, अभी चौमासा के लिए सारी बातें आएंगी, किसी का एकम के दिन होगा, किसी के दूज का होगा, किसी को नोम का होगा, किसी का, तो उनके नाम के हिसाब से उनके हर समुदाय में एक एक ज्योतिषी महाराज साहब रहते हैं और वो मुहूर्त निकाल करके देते हैं। और उसी मुहूर्त में शायद जी स्वर विज्ञान मुहूर्त तक सीमित नहीं है, और जब एंट्री करेगा ये जैसे नाक के पास हाथ रखेंगे, कितना सूक्ष्म ज्योतिष को हर साधु साध्वी जी भगवान मानते हैं कि उनको पैर भी रखना है। क्या रखना है? तो चेक करेंगे, मेरा राइट चल रहा है, मेरा लेफ्ट चल रहा है, मेरा राइट चल रहा है, मेरा लेफ्ट चल रहा है। जो चल रहा हो, या तो जो मुहूर्त में बताया है कि आपको सबसे पहले उपाश्रय में प्रवेश करते वक्त राइट ही पैर रखना है, तो उसके पैर रख करके ही प्रवेश करते हैं। जैसे हम सूर्य की गर्मी को महसूस करते हैं, जैसे चंद्र की ठंडक को महसूस करते हैं, तो कालसर्प योग कल हम वापस पूरा डिटेल से लिखेंगे। और उवसकहरम पूजन के अंदर इसका बहुत डिटेल से अंदर नाग जो है, दुनिया में कालसर्प योग का सरल मतलब है नाग। नाग जो है तो कि अनंत है, कुलिक है, वासुकी है, शंखपाल है, 12 प्रकार के कालसर्प योग बनते हैं। ये 12 नाम आपको पूरी तरह से बताए गए हैं। यदि आपके कुंडली के अंदर कालसर्प योग है तो छोटी उम्र के अंदर आपकी स्कूलें छूट जाना, दुर्घटना होना, चोट लगना, बीच में पढ़ाई छूट जाना, पढ़ाई में मन नहीं लगना, जिन जिन बच्चों को आखिरी के अंदर MBA का लास्ट ईयर है, लाख रुपया फी भरा और वो पैसा वेस्टेज, उन सभी की कुंडलियां चेक करनी चाहिए। और चेक करके ही
जो भी व्यक्ति अपने बेटे बेटियों का कैरियर नक्की करे बगैर स्कूल में बिठा देते हैं, वैसे हजारों कपल हैं जिनके लाखों रुपया बेटा बना है एमबीए करने के लिए और मम्मी पापा ने उसको बिठा दिया डॉक्टर में, फेल हो जाएगा। बेटा बनकर एडवोकेट और उसको बना दिया आईटी कंपनी में, वो फेल हो जाएगा। आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, जिसके लिए जो बना है, जो फ्रीक्वेंसी उसको तुरंत असर करती है। तो ये कालसर्प योग है और आप गलत दिशा के अंदर बढ़ते हो तो पढ़ाई में व्यवधान आना जरूरी है। कल भी हमने शादी के लिए बात बताई थी, शादी में रुकावट, खास करके बच्चे विद्वान पंडित जी का संस्मरण करते हुए शंखेश्वर के अंदर हेमचंद्र सूरी महाराज साहब जी जिन्होंने हजारों पत्रिका देखी है, कई सारे ऐसे हमारे बड़े बड़े गुरुदेव है कि ऐसा मार्गदर्शन देते हैं। कालसर्प योग होता है उस घर में कभी संतान जन्म नहीं लेती है, एबॉर्शन बहुत होता है उस घर के अंदर, परिजनों के अंदर, पार्टनरशिप के अंदर, बिजनेस में आप जिसके भी साथ पार्टनरशिप करो, धोखा, विश्वासघात। आपके घर में कालसर्प योग है, लंबे समय तक बीमारी जाने का नाम नहीं लेगी और आए दिन घटना दुर्घटना, शाम को पतिदेव जैसे ही घर पे आएंगे, रुकावट रुकावट रुकावट, आज ये हो गया, आज इसको हॉस्पिटल लेके जाना है, आज ये पुलिस का चालान आया है, आज ये आया है, आज वो आया है। रोजगार के अंदर दिक्कत और रोजगार के अंदर कभी भी बरकत न होना। और महिलाओं के लिए हेल्थ में जबरदस्त इफेक्ट करता है। घर के अंदर दूरिया को बढ़ाने के लिए कलह होना और पारिवारिक एकता, छोटी सी आज भी देखिए, बहुत दुख की बात मैं आपको सभी को बताना चाहता हूँ कि आज अन्य संप्रदाय के आप रबारी देखेंगे, दरबार का देखेंगे, जो आपके घर में काम करने वाले लोग भी जो आते हैं, उन सभी को आप देखेंगे। हमारे यहाँ पर गुजरात में सब जगह पे होगा 20-20 लोग, 15-15 लोग एक साथ में वो रहते हैं, 3-3, 4-4, 5-5 भाइया एक साथ में रहते हैं। और हमारे घर में 2 भाई और 2 भाई के अंदर भी क्या परिस्थिति आप देखिए, बंगला देखेंगे 4-4 रूम, 6-6 रूम, करोड़ाधिपति, फिर भी 2 भाइयों का विचार नहीं मिल रहा है। और उसके अंदर सबसे बड़ी गलती, आज मैंने जिंदगी में इतना मैंने पढ़ा, इतनी पत्रिका देखी और मैं बहुत प्रैक्टिकल, मैं इतना चूसता हूँ, मेरे गुरुदेव चंद्रशेखर महाराज साहब जी है, तो मैं तो ये सब चीजों में न कभी विश्वास करता था, न कभी आगे विश्वास करने की भावना, प्रैक्टिकल जितना मुझे समझ में आया है। और जो मैंने देखा हमारे जैन धर्म के अंदर जो भी परिवार में 12वें की विधि होती नहीं है, 16 संस्कार के अंदर सैकड़ों ऐसे परिवार, ये लॉकडाउन आपके लिए महाविनाशकारी होगा। ये हम कितना भी आपको अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बातें कर दे, तैयार कर दे, मेरे पास एवरीडे 10 से 12 माता एवरीडे मुझे मिलने आ रही है और उनके बेटे बेटियां भयंकर कोटि के डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। या फेसबुक मान रहे हो, फेसबुक के माध्यम से एवरीडे सैकड़ों लोगों के साथ चीटिंगें हो रही है और हजारों लाखों रुपया पूरी गैंग इसके पीछे काम कर रही है। ये आज अभी हमारे लंदन के अंदर मीना बहन, उनके रिलेटिव और उनके पास किसी का एक व्यक्ति का फोन आता है कि उनके परिवार में मृत्यु हो गई, अंतिम संस्कार की विधि कराने के लिए उनको कोई हिंदू पंडित नहीं मिल रहा है। जिन जिन घरों के अंदर मृत्यु हुई है और जिन जिन घरों ने ये क्रियाओं से छूटे हैं, अब लाख प्रयत्न करो, कभी भी आपके 2 बेटे बेटियां हैं, उनके 100% विचार नहीं मिलेंगे। सबसे पहले हम हिंदू हैं, पहली लाइन में आप लिख लो, हिंदू हमारा धर्म है और जैन हमारा कर्म है। तो जो भी संस्कार है, बड़ी लोग बाजित, हर साल में 2 बार कुल देवी की पूजा करना, माता पिता का जो श्राद्ध करना, उसमें जो भी चुके और वो सब दिख रहा है। आज विश्व का नंबर 1 यदि कोई धर्म है, रिलीजियस है, एक पूरी व्यवस्था है, वो जैन धर्म। और आंतरिक जो हमारे प्रॉब्लम है, हमारे बेटे बेटियों को पढ़ाई करने के लिए प्रॉब्लम आ रहा है, शादियों के प्रॉब्लम आ रहे, कुछ भी नहीं हो, देरानी जेठानी इतना अच्छा तालमेल के साथ रहती हो और सटक करके पूरा परिवार बिखर जाए। और आप इतना खुश मत होना कि मेरे पास अच्छा बंगला है और मेरे घर में 2-3 बेटियां हैं। आज सैकड़ों बेटियों का आगे का भविष्य खतरे में है।
आज इतने सुसाइड क्यों हो रहे हैं, इतने लोग डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं? अच्छे अच्छे घरों की लड़कियों को नींद की दवाइयां खानी पड़ रही है, और उस सभी का कारण है प्रकृति के नियम से जो भी लोगों ने भागने की कोशिश की। प्रकृति के नियम मुझे भी मानने पड़ेंगे, आपको भी मानने पड़ेंगे, ब्रह्मांड के सर्व व्यक्तियों को मानने पड़ेंगे। भगवान की देशना के ऊपर यदि एक वाक्य में आपको बताऊं कि 24 से 24 तीर्थंकर भगवान जो देशना भी देते हैं ना, तो उनके लिए भी एक गाइडलाइन है। भगवान भी कभी देशना के अंदर ऐसा नहीं बोल सकते 14 देवलोक है, 14 नरक है। प्रकृति को साथ में लेकर के भगवान को बोलना पड़ता है। तो हमने पूरी तरह से ये दुख हमारी जिंदगी में आया क्यों है कि हमने एक व्यवस्था को तोड़ा, भोजन व्यवस्था तोड़ा, एक मैरिज की जो व्यवस्था है वो तोड़ा। आज कई सारी जगह के अंदर हम टूक रहे। गर्भ संस्करण का जो नियम था, कर्णोपदेश का जो नियम था, गुरु शिष्य की जो परंपरा थी, मंत्र दीक्षा की परंपरा थी, अशुद्ध मंत्र। मैं आज दावे के साथ कह रहा हूं, कभी 400 लोग मेरे पास अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, 150 जूम में, 150 फेसबुक पे, 200 फेसबुक पे है। उसमें से 80 से 85% लोगों को नवकार मंत्र आता नहीं है। क्या बोल रहा हूं मैं? और भारत के अंदर मैक्सिमम देरासर ऐसे हैं। मैक्सिमम ये जैन धर्म के ऊपर इतनी बड़ी आपत्ति है और क्यों आ रही है, और आप सब लोग नहीं बोलते हो। जो भी देरासर में पहले तो रोज स्नात्र पूजा कभी करनी ही नहीं चाहिए, और एवरीडे जिस संघ के अंदर स्नात्र पूजा होती है, आज मैं आपको एक छोटा सा चीज सिखाता हूँ, हाथ जोड़ करके। आप यदि स्नात्र पूजा में खड़े हैं, स्नात्र पूजा के अंदर शांति कलश चल रहा है, और शांति कलश के अंदर कोई भी व्यक्ति बड़ी शांति का पाठ बोल रहा है, और यदि आप राग में बोलते हो तो महाभयंकर, उसमें भी जो आखिरी जो 7 लाइन आती है, श्री समण संघस्य शांतिर्भवतु। बहुत सारे लोग बोलते शांतिर्भवतु, यानी श्रमणों अशांत हो, राजा अशांत हो। वो जो र है, यदि आप आधे की जगह पे पूरा बोलते हो तो शांति की जगह पे उसका मीनिंग होता है अशांति। अब आप कल्पना कीजिए कि भारत के अंदर 1000 संघ के अंदर एवरीडे शांति कलश, संघ तो हजारों है, शुद्ध भी जगह बहुत सारे जगह पे होता होगा, लेकिन 1000 में से कितने संघों के अंदर शांति र पूरा बोलाता होगा, और वो सामूहिक जब प्रार्थना हो, कितना नुकसान हो सकता है। और जितने भी बोलने वाले हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, एक प्रणालिका के अंदर बोलते जा रहे हैं, तो हमारा सबसे पहला कार्य, कोई भी व्यक्ति बड़ी शांति बोल रहा है, उसने गलत भी बोल दिया, उसको देरासर में से फिर आखिरी में बाहर लेकर के शांतिर भवतु ऐसे बोलना है, तो साधु भगवंत का कल्याण होगा, जन प्रदानम समस्त मनुष्यों का कल्याण होगा, और श्री ब्रह्म लोकस्य शांतिर भवतु। शांतिर, सा त और र आधा, और उसके बाद भवतु। अब आप बोलो श्री समण संघस्य शांतिर्भवतु, उसमें र यदि पूरा बोल जाते हो तो आपके कारण कई सारे साधु भगवंत को असाता पहुंचने का महापाप करने का पाप हमारे सर पर लग रहा है। कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, हो रही कि नहीं हो रही है? तो ये सारी चीजें हमें करनी पड़ेगी, और यदि कहीं पर नहीं हो रही, कोई व्यक्ति नहीं मान रहा है, तो कम से कम हम जितने भी सूत्र बोले, नमो लोए सब साहुणम, साहू जो है दीर्घ है, तब हमें रिजल्ट मिलेगा, तब हमें सफलता मिलेगी, और तब हमें सफलता पूर्वक। और एक चीज समझ लेना, वास्तु शास्त्र का दोष भी बड़े अक्षरों में आप लिख लो, जिसका भी घर 1 बेडरूम का है, जिसका भी घर 2 बेडरूम का है, उनको मैक्सिमम लगता है। जिनका मल्टीपल बड़ा घर है, उनको कोई वास्तु दोष, आज ये रूम कमरे में रहे, कल वो कमरे में रहे, परसों वो कमरे में रहे, क्योंकि जितना छोटा घर उतनी ज्यादा अस्त व्यस्तता, और जहां पर है अस्त व्यस्तता, वहां पर न सुख है, न चैन है, न आनंद है, न खुशी है। आ भी जाए तो अल्प समय में सपनों की तरह चली जाती है।
तो आज हमें बराबर बराबर पहले नंबर के अंदर ब्रह्मांड में एकदम छोटी छोटी बातों में मैं आपको 3 बात आज लिखा दूं कि ब्रह्मांड के अंदर जितने भी शब्द हैं वो सारी चीजें हैं। हम माने कम माने ज्यादा माने वो हमारी अपनी खुद की एक भावधारा है, पहले नंबर की चीज। दूसरे नंबर की चीज, जितना भी हम करें उसमें मैक्सिमम शुद्धता को भार ज्यादा दें। गतानुगति बिल्कुल आप मत करो। यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, भक्तामर मैंने हजारों लोगों को सिखाया है, उसके सामने हजारों लोगों को व्यक्तिगत रूप से बोला है कि भाई तू मेहरबानी करके आज के बाद भक्तामर को बोलना बंद कर दे। ध्यान से सुनना, मुझे 1 करोड़ भक्तामर हीलर बनाना है, लेकिन हजारों, क्योंकि मैं सुनता हूं उसको भक्ताम्बर भक्ताम्बर उद्भूत उतना बोलता नहीं आता है, बड़बड़ 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 बोलेगा, वो बेचारा कहाँ चला जाएगा। एक मारूस और मातूस शब्द केवल ज्ञान केवल दर्शन को दिला सकता है। इरियावया किन किन लोगों को आता है? इरियावया सूत्र किन किन लोगों को? प्रज्ञा जी गांधी, आपको इरियावया आता है? अनम्यूट हो जाइए। હા આવડે છે। કેટલી વાર અત્યાર સુધી જિંદગીમાં બોલ્યા હશો? રોજ જ બોલવાનું છે સાહેબજી। સવારે દેરાસરમાં, પછી પ્રતિક્રમણમાં સવારે ઉઠીને પહેલા, પછી દેરાસરમાં ચૈત્યવંદનમાં, બપોરે દેવવંદનમાં। તમે આપણે અહિમુત્તા મુનિજીનું નામ સાંભળ્યું છે? હા સાહેબજી, સજાય બોલું છું એની પ્રતિક્રમણમાં। તો અહિમુત્તા મુનિજી કેટલા વર્ષે દીક્ષા લીધી હતી? બાળપણમાં? 6ठे વર્ષે। એમને કેવળ જ્ઞાન કેવી રીતે પ્રાપ્ત થયું હતું? ઇરિયાવૈયા બોલતા બોલતા। તો એમનું ઇરિયાવૈયા અને તમારું ઇરિયાવૈયા એક છે કે અલગ અલગ છે? અલગ છે સાહેબજી। એમનું ભાવથી એકદમ હતું કે એને ભૂલ કરી, એને પશ્ચાતાપ હતો એમાં એનો। નહીં નહીં, ઇરિયાવૈયા સૂત્ર જે આપણે બોલીએ છીએ, ઈ જે સૂત્ર બોલતા હતા ઈ જ ઇરિયાવૈયા આપણે બોલી રહ્યા છીએ। તો મારો પ્રશ્ન એમ છે કે તમે દિવસની અંદર 5 વખત ઇરિયાવૈયા બોલો છો? હા સાહેબજી। અને ઈ જ ઇરિયાવૈયા અહિમુત્તા મુનિજી એક જ વખત બોલ્યા હતા। હા, તો એમને પણ એનો ભાવ અલગ હતો ને સાહેબજી। એને એની પોતાની ભૂલ સમજાણી હતી। એમને એટલે આપણે જે નાવ એને પાણીમાં ચલાવી, એને ચલાવ્યું, એને ભૂલ હતી એની, એને સમજાઈ ગઈ હતી। આપણે કોઈ ભૂલ કરતા નથી? હજારો ભૂલ થાય છે દિવસમાં સાહેબજી, પણ એવી યાદ નથી હોતી ને કઈ। હું ત્યાં જ વાંધો આવે છે કે ભાવ એવો નથી ઊંચો હજી આપણો એટલો। એ ભાવ આપણે ઊંચો ક્યારે કરશું? આવતા જન્મમાં? નહીં સાહેબજી, આ જન્મમાં જ કરવું છે, એના માટે તો પ્રયત્ન કરીએ જાત બધું। બસ, બહુ સરસ। આ છેલ્લું વાક્ય તમે બોલ્યા કે એના માટે હું સતત वही इरियावया जो इरियावया अहिमुत्ता मुनि जी के पास थी, वही इरियावया हमारे पास है। જોઈએ છે સાહેબજી। इरियावया बोलते बोलते उनको केवल ज्ञान केवल दर्शन मिल सकता है। हम सैकड़ों इरियावया बोलते हैं, फिर भी हमें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, क्योंकि क्या कमी है? हमारे भाव की। मोटी शांति आवड़े છે તમને? હા સાહેબજી। મોટી શાંતિમાં મેં તમને કીધું એવી બધી ભૂલો થાય છે કે બરાબર ફાવે છે? ના, મને બરાબર ફાવે છે। હું મારા સાહેબ આગળ જ શીખી છું। પછી તો કોઈ પણ વ્યક્તિ શાંતિ કળશ કરતો હોય ને એમાં ભૂલ કરે, પછી તમે કહો છો કે નહીં કે શાંતિ રાખો, ર ન બોલાય, એવું કહો છો? હા, કહું છું સાહેબજી। કહો છો? હા હા, કહું છું। સાચું ને? હા હા સાહેબજી, સાચું એકદમ। આ સંઘની સેવા રોજ છે। ઘરે ભગવાન છે સાહેબજી, ઘરે ભગવાન છે મારે। ક્યાં રહો છો તમે? મરીન ડ્રાઈવ। મરીન ડ્રાઈવ। ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ। એટલે વાસુપૂજ્ય સ્વામી, પાર્શ્વનાથ ભગવાન અને શિવચક્રજી, અમે રોજ સવારે આપનો જાપ પૂરો થાય ને નવકાર મંત્રનો, પછી અષ્ટપ્રકારી પૂજા ચાલી થાય, એ 8:30 મારું પૂરું થાય। खूब खूब अनुमोदना, खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब धन्यवाद। चलो देखिए, अभी आपके सामने जैसे ही कोई शांति र बोलता है तो आपको उसको धीरे से साइड में ऊपर देरासर से बाहर ले जाकर शांति र जे छे ये आपने बताया अर्धो बोली। અને पहले नंबर की बात मैंने आपको लिखा दी है कि जितने भी शब्द है वो सारी चीजें ब्रह्मांड में विद्यमान है। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा हम शुद्धता के ऊपर ज्यादा से ज्यादा भार देंगे और हमारी कुंडली को मजबूत बनाएंगे। 2 चीजों को मजबूत बनाना है। पहले नंबर के अंदर कुंडली, कुंडली यानी जन्म कुंडली, और दूसरे नंबर की चीज है कुंडलिनी। बोलो अंजू बेन, कुंडली और कुंडलिनी दोनों में डिफरेंट क्या है? कुंडली पहले प्रणाम, जय जिनेन्द्र।
कुंडली जो अपना वास्तु के हिसाब से देखी जाती है, और कुंडलिनी ये एक शक्ति रहती है। अच्छा, कुंडली कहाँ रहती है? कुंडली अपने अंदर रहती है, अपने भीतर के दोषों का सब ये बनी हुई रहती है। और कुंडलिनी यह एक शक्ति है जिसे हम नहीं देख सकते। आपकी एकदम जागृत हो चुकी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी जागृत करने का ऐसा भाव आता है? करते हैं, डेली प्रयास है वो चीज का। और एक बार कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाए तो क्या अपने जीवन में फर्क पड़ता है? सब कुछ पा लिया ना गुरुजी। सब कुछ आपके पास तो सब कुछ है ही, क्या बाकी है? नहीं, अभी जैसे मेरा और एक डाउट था, आप अभी बोल रहे थे जैसे कि मुहूर्त लेते हैं गुरुजी, मुहूर्त और काल्पसर्ग योग की पूजा, ये जैनिज्म के हिसाब से मिथ्यात्व पाप है। दिवाली की पूजा हम क्यों नहीं करते? फिर लक्ष्मी पूजन क्यों नहीं है अपने जैनम में? यस, बहुत बहुत अंजू बहन, आपने जबरदस्त पूजन किया। लक्ष्मी पूजन नहीं करते हैं कि आपका क्या मानना है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, पर मिथ्यात्व पाप बोलते हैं। नहीं बहन, ये जो है ना, इसके कारण आपको अभी तक महालक्ष्मी पूजन जितने भी किए हैं ना, या तो नहीं करना है, करना ही नहीं है, या तो करना है। पहले आप नक्की करो कि आपका मन क्या 100% कहता है। मन एक ही चीज कहेगा, बराबर? तो आपके हिसाब से प्रत्येक जैन को महालक्ष्मी पूजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हाँ, पर मिथ्यात्व पाप बोलते हैं ना गुरुजी। पहले आप तो ये बोलो करना चाहिए कि नहीं, फिर मैं आपको इसका भी जवाब करना चाहिए गुरुजी, करना चाहिए। अभी किसने आपको बोला मिथ्या तो बोलते हैं? नहीं हमारे में बोलते हैं, ये क्यों सब माने करते हो आप? जैसे कई लोगों ने, जैसे अभी मेरे नंदों के घर पे नहीं होता है, उनके वो माने नहीं मानते वो चीज। ननंद, आपकी ननंद को जय जिनेंद्र, पर आपके ननंद के कहने से तो जैन शासन चलेगा नहीं। आप कौन से आचार्य भगवान को मानते हो? मैं शांति गुरुदेव को मानती हूँ। नहीं, वर्तमान में जो है वो मुनि है, आचार्य रत्न सुंदर जी को मानती हूँ। अच्छा, रत्न सुंदर सूरी महाराज साहब जी सूरी मंत्र की पीठिका में बैठे, ऐसा कभी आपने सुना है? बिल्कुल बिल्कुल। सूरी मंत्र के अंदर क्या आता है आपको पता है? वो मेरे घर पे किया हुआ है उन्होंने पूरा वो पाठ। सूरी मंत्र की पीठिका के अंदर श्री देवी यानी महालक्ष्मी देवी की विशिष्ट साधना, जैन धर्म के तीर्थंकर समान आचार्य भगवान, अकेले रत्न सुंदर सूरी महाराज ने, ब्रह्मांड में जितने भी आचार्य भगवान हैं वो सभी लोग महालक्ष्मी देवी की आराधना, साधना, उपासना, पूजन, भक्ति, आशीर्वाद, उनके हिसाब से ये सूर्य मंत्र गुप्त है और उसका नाम हमें पता है। तो इतना हम बोल सकते हैं कि प्रत्येक, वो चाहे जैन एक तिथि वाले हो तो भी करेंगे, 2 तिथि वाले हो भी तो करेंगे। 2 तिथि वाले के लिए भी ऐसा कोई नहीं है कि उनके लिए अलग सूर्य मंत्र है या अलग आराधना है। सभी के लिए सूर्य मंत्र की 5 पीठिका रहती है और उसके अंदर महालक्ष्मी देवी की आराधना प्रत्येक गुरुदेव अपने अपने गुरुदेव से, उनके गुरु महाराज ने जैसे उनको सिखाया होगा वैसे वो करते हैं। तो उसमें कहा से अभी आचार्य भगवान यदि महालक्ष्मी पूजन कर सकते हैं, आचार्य भगवान उनके लिए उपवास करके गुप्त गुफा में या रूम में बैठ करके या अच्छा जो साधना से कर सकते हैं, तो उस पूजन करने से हमें कैसे मिथ्यात्व लगेगा? तो हमारे बहुत जैन घरों में वैष्णव पंडितों को बुला के पूजा करते हैं, तो वो राइट है? वो एक हमारी व्यवस्था का अभाव है कि हमारे पास जैन वर्तमान का जो बीच का समय हुआ, बराबर चंद्रशेखर महासाहेब जी ने जैन शासन को इतना कुछ दिया, पंडितों को बनाने के लिए 8 से 10 पूरे भारत के अंदर बहुत लिमिटेड संस्था है और उस सभी के लिए अंजुमन आपको भी काम करना पड़ेगा। भगवान ने आपको पैसा दिया है तो ये सभी, क्योंकि पंडित ही नहीं है हमारे जैन शासन में, गिने चुने पंडित है। मुझे इतना दर्द होता है, मैं इतने सारे जो भी मेरे परिचित है और जो भी पैसे वाले, कितने सारे पंडितों को तो मैंने इस लॉकडाउन में टका के रखा, क्योंकि पंडित होने के बाद इतनी प्रॉब्लम आती है। आप सभी लोगों को भी खास एक तो पंडित होता है तो उसकी शादी नहीं होती है, दूसरे नंबर में जो भी पंडित होता है उनकी बहुत लिमिटेड सैलरी, संघ के अंदर काम करेगा 8,000, 10,000, 12,000 पगार देगा, तो 12,000 में कौन सा परिवार चल सकता है? 12,000 के अंदर कौन सी लड़की उसके साथ शादी करेगी? तो हमारे तपोवन के अंदर आज मुझे दुख के साथ बताना पड़ता है कि मेरे से भी सीनियर जिन्होंने आगम पढ़े हैं, जो सड़सड़ाहट संस्कृत बोलते हैं, उन सभी लोगों ने भी ये लाइन छोड़ दिया। क्यों? कि ज्यादा संघ के जो प्रमुख लोग हैं, संघ के जो ट्रस्टी द्वारिया है, उनके पास कोई दिशा ही नहीं है कि इन्होंने, ये लड़के ने 5 साल अपना देकर के इतने आगम को पढ़ा है, पूरे संघ को पढ़ा सकता है, उनको 2, 5, 10 हजार रुपये ज्यादा नहीं दे सकते। इसके लिए जैन समाज में इतनी अच्छत हो गई है
जिसके कारण अभी जो मिला, मैंने अभी लंदन का दृष्टांत अभी आपको बताया कि उसको हिंदू पंडित चाहिए था, पैसा जितना मांगो उतना देने के लिए तैयार, पर है ही नहीं। फिर जो मिला उसको बिठाया और कर लिया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि महालक्ष्मी पूजा करने से मिथ्यात्व लगता है। गुरुजी जैसे काल सर्प दोष, जैसे मैं तो नासिक के बाजू में त्र्यंबकेश्वर है, वहां पे लोग पूजा करवाने आते हैं, लेकिन मैंने वो पूजा देखी, वो पूजा मैं नहीं मानती हूँ गुरुजी। तो वो अपने धर्म की बिन पूजा ही नहीं है ना। हाँ। पहले नंबर में एक चीज आप सभी लोग लिख लीजिए कि हम जैन हैं, बराबर है। दूसरे नंबर के अंदर एक हमारा एक और भी मिथ्यात्व नहीं लगे, सम्यक दर्शन का एक ये नियम है कि आप किसी की कोई भी क्रिया की निंदा करते हो या गलत भावना, हीन भावना से देखते भी हो, तो भी आपका सम्यक दर्शन खलास हो जाता है। यदि मैं ऐसा सोचूं कि मैं ही उत्तम हूं, बाकी सारे जगत के लोग खराब है या डाउन है, तो भी कभी मैं मोक्ष में नहीं जाने वाला हूं। तो हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि अन्य धर्म खराब है या अन्य धर्म की पूजाएं खराब है या उनकी क्या वो क्या कर रहे वो जाने। हमें सत्य मार्ग के ऊपर जाना है। और 14 पूर्वधर, ये मेरा नहीं या जैन धर्म के कोई आचार्य का नहीं, जिन्होंने कल्प सूत्र ग्रंथ लिखा है। आप जो पूजा करने वाले हो कालसर्प योग की, तो कि जिन्होंने कल्प सूत्र ग्रंथ लिखा है, जिनके उवसगरम स्तोत्र बारंबार आप बोलते हो, वही उवसगरम स्तोत्र के अंदर 9 नागों की पूजा उवसगरम स्तोत्र में बताई हुई है। अब बताइए, मैं यदि गलत कर सकता हूँ, जैन धर्म का कोई आचार्य भगवान गलत कर सकता है, 14 पूर्वधर और नागों की बात आप छोड़ दो, सारे जितने भी है, सेवक मुख नौकार सुनी ने, एक नाग जलता हुआ देख करके पार्श्वनाथ भगवान, और हम पद्मावती माता की कथा कल हम सुनेंगे, देखेंगे, जानेंगे, तो एक नाग को बचाने के लिए नौकार सुनाते हैं और वो धर्मेंद्र और पद्मावती बनते हैं। और धर्मेंद्र और पद्मावती कौन है? तो कि ब्रह्मांड में जितने भी नाग हैं, उन सभी नागों के इंद्र, उन सभी नागों के लीडर। तो आप भगवान के मस्तक के ऊपर, फणा के ऊपर पूजा करते हो, वो क्या है? यदि आप कालसर्प योग को नहीं मानते हो, यदि आप सर्प की पूजा को नहीं मानते हो, तो मैक्सिमम पार्श्वनाथ भगवान के मस्तक के ऊपर लगभग कोई ऐसी गिनी चुनी थोड़ी बहुत प्रतिमा होगी कि धर्मेंद्र के बगैर वो प्रतिमा बनी हुई हो। पर ये क्या है कि सभी के अलग अलग एंगल होते हैं। एक हाथी खड़ा है, कोई पुछड़ा पकड़ेगा तो बोलेगा हाथी तो द्रोड़ा जैसा है, कोई पग पकड़ेगा तो बोलेगा हाथी तो थड़ जैसा है, कोई सूंड पकड़ेगा। तो जिसको जो अच्छा लगे वो जैन शासन के अंदर पकड़ लेता है। लेकिन एक बात आपको मैं बता दूं, ये तो मैंने शास्त्र पाठ आपको आज बता दिया, बहुत सारे लोगों को क्लियर हो गया। हमारे पचक खान के अंदर वहां तक लिखा है सप्प समाही वत्तिया गारेणम। उसका सरल मंत्र ये होता है कि श्रावक की समाधि टके। क्या टके? श्रावक की समाधि टके। श्रावक टकेगा तो जैन शासन टकेगा। जैन शासन है तो श्रावक के वैसा नहीं है। हमारे लिए हमारे धर्म में क्या लिखा है? हम हिंदू क्यों हैं? हमको देश के लिए क्यों प्रार्थना करनी है? जैन धर्म है तो भारत देश है, ऐसा नहीं है। भारत देश बचेगा तो जैन धर्म बचेगा। जो मिथ्यात्व की बातें करते हैं उनको तो टैक्स भी नहीं भरना चाहिए, क्योंकि आपके टैक्स से कितने सारे कत्ल खाने चल रहे हैं, आपके टैक्स से कई सारे अन्य प्रवृत्तियां चल रही है। तो सबसे पहले देश बचेगा, देश बचेगा तो राज्य बचेगा, राज्य बचेगा तो जैन धर्म बचेगा, जैन धर्म बचेगा तो हम सभी लोग बचेंगे। तो बहुत सरलता से, ये बहुत लंबे लंबे विषय है, फिर भी अंजू बहन ने बहुत एकदम बढ़िया सवाल पूछा। हर चीज के पीछे साइंस होता है, हर चीज के पीछे रीजन होता है। अपन भाई दूज मनाते हैं, क्या है भाई दूज? भगवान महावीर स्वामी जी का 62 साल का जो आता है, पूरा सुदर्शना नंदीवर्धन के घर जाती है। जैसे साधु साध्वी का धर्म है, उसी प्रकार से श्रावक धर्म भी शास्त्र में बताया गया है। भगवान महावीर स्वामी जी ने संकल्प लिया कि जब तक मेरे माता पिता जिंदा है तब तक मैं संयम नहीं लूंगा। ये एक एक छोटा सा संदेश कि माता की पूजा है, पिता की पूजा है, माता का सत्कार है, पिता का सत्कार। पार्श्वनाथ भगवान का दृष्टांत आता है कि पार्श्वनाथ भगवान जब जन्म लेने वाले थे और उस वक्त उन्होंने ज्ञान से देखा अगले जन्म में कहाँ जाने वाला हूं, तो तुरंत नीचे आते हैं। और अगले जन्म से ही स्वयं तीर्थंकर का आत्मा कौन झुक रहा है?
झुकता वही है जिसमें जान है। तीर्थंकर भगवान का आत्मा पार्श्वनाथ भगवान के माता अश्वसेन राजा और वामा माता को प्रणाम करता है। एक सामान्य कक्षा के राजा रानी को आप समझ रहे कौन नमन कर रहा है? जिनके सेवा के लिए करोड़ों देवता है, जिनके अंगूठा से मेरु कंपन होने वाले हैं। तो ये अद्भुत जिनशासन है। ये अद्भुत जिनशासन की हर छोटी छोटी कोई भी आप चीज करते हो, कोई भी आप भक्ति करते हो, तो खास ये कालसर्प योग के बारे में डिटेल से आपको पता चल गया। खास आप सभी लोग अपने कुल देवता की पूजा करें। ऐसे कितने सारे मैं आपको तीर्थ बता सकता हूँ कि जहाँ पर साधु भगवान हो जाने के बाद भी उन्होंने अपने कुल देवी की पूजा की है। ब्रह्मांड में ऐसा कोई तीर्थ, जो कोई व्यक्ति आपको बोले ना कि कुल देवी को नहीं मानना चाहिए, आप ऐसे सारे प्रश्न लेकर आना और मैं आपको तटस्थ रूप से जवाब दूंगा जितना मुझे पता होगा। नहीं पता होगा तो मैं संशोधन करूंगा। ब्रह्मांड में एक भी ऐसा जैन का घर नहीं है, लिख लो बराबर। मिच्छामि दुक्कडम, ब्रह्मांड में ऐसा कोई जैन का देरासर नहीं है कि जहां पर कुलदेवी की पूजा के बगैर प्रतिष्ठा हुई हो। कोई भी व्यक्ति हमके कुलदेवी मानना मिथ्यात्व है। अंजन सला का प्रतिष्ठा के अंदर सबसे पहले जो भी मूल नायक भगवान हो उनके कुलदेवी का स्थापना होती है और पूजन होता है। कुलदेवी को भगवान के स्वरूप नहीं पूजना है, पर उसकी अवमानना, हमारा कुल चढ़ाने के लिए कोई भगवान ऊपर से नहीं आने वाले हैं। हम हमारी स्थिति में डामाडोल और कर्म। मुझे पेट में दर्द होगा तो मैं सीधा डॉक्टर के पास जाऊंगा, मैं कर्म को सहन करने वाला नहीं हूँ। तो ये सारी चीजों को प्रैक्टिकल रूप से समझते हुए, जानते हुए, और जिससे आपकी भावधारा फिर भी समझाने के बाद यदि आपके दिमाग में लग रहा है कि भाई कालसर्प योग की पूजा है या नवग्रह की पूजा है, वो करने से मुझे मिथ्यात्व लगता है, तो आपको नवकार मंत्र गिनना, आपको वो सकर्म का जाप करना। पर आपको लगने से या कोई एक व्यक्ति को लगने से कभी भी जैन शासन चलता नहीं है। अष्ट प्रभावक के अंदर मंत्र प्रभावक भी शास्त्र में बताए गए हैं। तो खास आखिरी चीजों में अब बराबर अंजुबेन, हमको और कोई सवाल? गुरुजी मिच्छामि दुक्कडम, इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ है मेरा। मीन्स काफी दिनों से मेरे माइंड में डाउट था ये सारा मिथ्यात्व पाप का, लेकिन आज मेरा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। जैसे मैं मानती हूँ इन चीजों को, लेकिन कहीं कंफ्यूजन। और दूसरे नंबर में अंजू बहन देखो, जैसे आप हमारे हो बराबर, तो आप स्वीकार भाव से आपने तुरंत स्वीकार लिया। वैसे सामने वाला यदि स्वीकारने के लिए तैयार है तो ही उसको बोलना। यदि उसको लग रहा है कि ये सब चीजें मेरे लिए नहीं है, मिच्छामि दुक्कडम, आप नहीं मान रहे हो, आप नमो हरिवंशम। रक्षाबंधन को राखी भी नहीं भेजती है बहनें, बोले नहीं बस पाप है, ठीक है। बोले महाराज साहब ने बोला है प्रवचन में, ठीक है। क्या बोला? कि रक्षाबंधन में राखी नहीं भेजना, वो भी एक पाप है। बहुत बढ़िया। चलो, सभी की सबकी अपनी अपनी मान्यता है, जिसको जो धर्म लगे वो करते रहिए, जिससे जिसकी भावधारा बढ़ते रहना। हमको क्या करना है वो हमारा विषय है, और जो भगवान की भक्ति करते करते सरलता हमारी बढ़े, प्रेमता बढ़े, वही हमारा मूल्यांकन है। चलो, आज एक जबरदस्त चीज आपको सिखा देता हूँ, आखिरी चीज। जब कभी भी आपको नकारात्मक वातावरण के बीच में आपको जाना पड़े, बराबर ध्यान से सभी लोग देखना, ऐसे लोग हैं जिसकी सोच नहीं मिल रही है, अलग अलग विचार वाले एकत्रित हो जाते हैं। और एक चीज समझ लेना, जैसे अभी अंजू बहन ने बताया कि आप किसी की सोच नहीं बदल सकते, वो ताकत किसी में भी नहीं है। तो हमको कैसे प्रोटेक्ट बचाए, तो कि नेगेटिव लोगों से अपने को कैसे दूर रखे, जिनके साथ आपकी पटती नहीं है और वो व्यक्ति सामने वाला इतना नेगेटिव है, पूरा दिन यदि उससे बात करो तो दिन खराब हो जाए, मुंह देख लो तो दिन खराब हो जाए। तो खास एक चीज आपको समझ लेना है। पहले तो आप एक नियम, भक्तामल आप हीलर बन चुके हो ना, तो एक नियम आप बना लो कि बिना काम से कोई भी व्यक्ति को टच करूंगा नहीं, बिना काम से। ये देखो कोरोना आया तो ये 2 गज की दूरी की बातें आ गई, बराबर। गवर्नमेंट ने नियम बनाया कि कुछ भी बनाया, लेकिन ये ओरा विज्ञान ने, भगवान महावीर स्वामी जी ने शास्त्र में लिखा है कि गुरु भगवान को आप बंधन भी करते हो ना, तो 3.5 हाथ आपको दूर रहना है। बहुत सारे लोग इतने करीब चले जाते हैं, चरण चूम लेते हैं, तो कि बिना काम से किसी को भी टच नहीं करना है। जैसे ही आप टच करते हो तो आपका कनेक्शन होना चालू हो जाता है। हर
व्यक्ति का अलग अलग वाइब्रेशन रहता है। जैसे अभी बोला हमारे प्रवीण जी ने, आनंद आ जाता है बस। और प्रवीण जी ने ना कुछ मुझे दिया है, ना मैंने कभी प्रवीण जी को दिया है, लेकिन एक ओरा का जो निर्माण होता है, नवकार मंत्र का सुबह में जो जाप होता है, अकल्पनीय आनंद, सैकड़ों लोगों के जीवन में जो संतोष मिला है। तो खास करके हर व्यक्ति के वाइब्रेशन हमारे ऊपर हावी न हो, कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है। जैसे छोटा बच्चा होता है और उनका और माँ का एक कनेक्शन होता है, जैसे ही जन्म लेता है तो उनका कनेक्शन जुड़ जाता है। तो ताड़ को जोड़ने के लिए हमारा सभी का कनेक्शन नाभि से है। कहां से है सभी लोगों का कनेक्शन? सभी लोगों का कनेक्शन नाभि से। और उसको तोड़ने के लिए देखिए ऐसे आप कीजिए, जब कभी भी आपको लग रहा है कि कोई नेगेटिव व्यक्ति आपके आसपास में आ गया, कोई बहुत सारे विचार दिमाग के अंदर स्टोर हो गए, निकल नहीं रहे, उससे दूर होना है, तो खास ये जो मुद्रा है 3 बार ऐसे पूरा क्रॉस एकदम धीरे से यहां से शुरू होकर के नीचे तक अपनी ऑरा को क्लीन करने के लिए, कोई भी आपको पूरी तरह से नेगेटिव ऊर्जा बहुत लगती है, जैसे आप सिद्धम का सिंबल करते हो, यदि किसी की ओरा, महेश भाई की ओरा आपके अंदर आ गई है, 3 बार ऐसे आप कर दीजिए। ओरा क्लीनिंग के लिए एक छोटी सी है मुद्रा, और ओरा क्लीनिंग के लिए 2 और चीज, खास करके आपके मंदिर के अंदर थोड़ा बहुत पानी जरूर रखे, कांच के ग्लास में, तांबे के ग्लास में, चांदी के बर्तन में। कोई भी ऐसे नेगेटिव व्यक्ति को टच करके आते हो, मीटिंग कर लेते हो, फोन पे बात करते हो और आपका दिमाग भारी हो जाए, तो वो पानी धीरे से अपने शरीर के ऊपर, जल तत्व और अग्नि तत्व 2 एक ऐसे तत्व है कि आपकी ओरा को संतुलित कर देते हैं। तो वो पानी छिटकने से भी आपको पूरी तरह से शुद्धिकरण होगा। और तीसरे नंबर के अंदर बहुत ओरा एकदम हावी हो गई है, क्योंकि ओरा की सफाई करने के लिए बाहर से जैसे ही आए तो छोटी सी कैंडल है, छोटा सा दिया है, उसके सामने अग्नि तत्व को भी आप प्रज्वलित करते हो, तो नकारात्मक एनर्जी आपके भीतर में से, थॉट से, विचारों से, स्पर्शन से, आपके विचारों में से दूर हो जाती है। तो इसी प्रकार से हम सभी लोगों ने कालसर्प योग के बारे में और ज्यादा डिटेल से जाना है, समझा है, अनुभव किया है। और आप सभी के चरणों में काफी समय से एक चीज मैं तैयार कर रहा था, बराबर दोनों हाथ जोड़ करके सभी लोग बैठ जाइए। एक पावरफुल चीज जो आज मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूं, और ये अद्भुत प्रार्थना, ये अद्भुत शांति हम सभी को प्रभु के शरण में ले जाए। आंखें बंद, कमर से टट्टार, लंबी गहरी सांस, और हे भगवान, आपकी भगवत भक्ति करते करते तेरे चरणों में वास हो। भवो भव तुम चरणों ની સેવા, હું તો માંગુ છું દેવાદિ દેવા, સામુ જુઓ ને સેવક જાણી, એવી ઉદય રત્નની વાણી। पूरे क्लास में जिनाग्ना कुछ भी बोला गया हो, मन वचन काया करी इच्छा में दुक्कड़म, कमर से टट्टार, गहरी गहरी सांसों को लेते हुए अद्भुत प्रार्थना जरूर सुने, और साथ में मंद मंद स्वर से आप सभी लोग बोलने का प्रयास करेंगे। अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। सर्व
साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। अरिहंत सहारा मेरा है, अरिहंत सहारा मेरा है, अरिहंत सहारा मेरा है। बोलिए शंखेश्वरा पार्श्व